अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसरे पे सवेल दे रंग और मैं आयशा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो? और बिल्कुल मेरे को उम्मीद है, बिल्कुल मेरे को यकीन है, बिल्कुल ठीक ठाक हो सो, मजे विच हो सो। अच्छा, आज मेरा दिल आधा पे आई अपना बचपन का दौर याद करा, तो आपको भी याद करवाना जरूरी है जिन असा लड़ाइयां करेंदे आसे और बड़े कराटे वाले स्टाइल और जो कराटे जनाब कोई भी मूवी देखूं और उन्हें बाद जनाब जी साडे उत्ते अगर ना कुछ असर थी वने हा कोई ब्याधियां कई वेले जिन तारी थी वेंदे हन थे और असर जनाब जी शुरू थी वेंदे आसे। मेरे को याद है मैं इवें ही जनाब जी गुस्से विच होवा हां और जेडे मैं मूवीज देखा हां हॉलीवुड दे उन्हें बाद ना रूटीन भाण वेंदी है जिन मेरे भाई नाल लड़ाई थी ना छोटा भाई नाल। तो वैसे तो मैं कुछ आख ना सकती हूँ क्योंकि जेडे भाई होने ना बड़े ही शरारती होने थे और उन्होंने को जान छोड़ना बड़ा मुश्किल होने थी। कोई ना कुछ छेड़े चुटकी काट दे कुछ कर दे और वाल मेरे को गुस्सा लगे ना तो वाल मैं शुरू थी वरना और यकीनन तो सब एतबाज बाई जरूर की थी बचपन में। अच्छा जनाब आज लेकिन अगर रूटीन वाइज देखूं जनाब पिछले ही वीक की गाल है न्यूज़ विच में देदी पई हम थे कि कुछ बच्चियां हन कराची दे और उन्होंने भी जनाब जी खूब कराटे की तबाजबाई की है, खूब फाइटिंग की है। याद हो सी तो जनाब जी डाकू ने उन्होंने पास खिंचे थी और वो बच्ची जड़ी है वापस आई है और उन्हें आप फैंटी लई आउंदी। वाह वाह, मैं आदि मेरा दिल खुश थी गई थी भाई ये लोगों नाल इवें ही थी होना चाहिए थी। इतनी ब्रेव बच्ची है और इतनी पुर एतमाद है और कि मेरे को अपना बचपन याद आ गई थी कि असल लोग बचपन जिमें होंदे आसे उन्हें बाद जनाब असल लोग ये टाइप मतलब फाइटिंग वाले पासे खत्म थे गए हैं जी गाल करनी है जबान नाल करनी है लेकिन बास टाइम सेल्फ डिफेंस जरूरी बन देती है। बास टाइम आदि ना जबान नाल कम नहीं बनता पे आंदा। बहरहाल वो बच्ची को मैं बड़ा अप्रिशिएट किया लेकिन मेरे को ये है कि वो बच्ची ने अपनी जान जोखिम में पाती है। हूँ अगू नहीं पता है कि क्योंकि उन्हें कोई ट्रेनिंग कहना है और विदाउट ट्रेनिंग ही उन्होंने मार कुटाई शुरू कर दी थी लेकिन थोड़ी एहतियात करनी बनती है मैं था दिया। अच्छा आज जनाब असा भी सोचे थिया कि जड़े सारे बच्चे छोटे छोटे देदे बैठे हसन जी बिल्कुल बिल्कुल आंटी आयशा को देदे बैठे हसन थे, आप ही आयशा को देदे बैठे हसन थे। उन्हें को भी शौक थी ना वैसी कि घर में जनाब जी अक्सर बच्चे फाइटिंग करेंदे नजर आने थे लेकिन आपने थी तबे आजमाई नहीं करनी चाहिए जनाब। हाँ अगर कितने तक खतरा लाक होवे कितने सब बहर हो और जनाब जी कोई जो कि आजकल वाकयात नजर आने थे तो बच्चे जितना कॉन्फिडेंस जरूर है होना चाहिए थे कि अपने आप को बचा सकें थे। जनाब ई हवाले नाल अज है मेरा शो जनाब तो जनाब सेल्फ डिफेंस के तरीके दसे सू क्या क्या हिन पे कि तुसा खतरे दा अगर माहौल है पिया तो जनाब तुसा किवें अपने आप को बचा सकते हो महफूज कर सकते हो। वैसे मैं वो खतरे की गाल नहीं करती जो रोड ते होंदे अमूमन सदे थी हो सो असर देते हैं कि कोई थोड़े जे टच की कई मोटरसाइकिल ने या बाइक ने आपस में बस झगड़ा लेंदे खड़न थे लड़ाइयां करेंदे खड़न थे फाइटिंग करेंदे खड़न बॉक्सिंग करेंदे खड़न यार ये गैर जरूरी है। मैं इंदी गाल नहीं करेंदी पई इंदे नाले होंदे कि तुस दूजे को तकलीफ देंदे पियो होंदे गाल मकसद ये है सीखण दा ये फाइटिंग सीखण दा या कराटे सीखण दा कि तुस दूजे को तकलीफ ना दियो बल्कि अगर ताकू जरूरत पवे तो वल तुसा जनाब जी ई फन को तुसा इस्तेमाल करो। मैं एक फन आखसा है एक आर्ट आखसा जड़ा कि है पिया वाले इस्तेमाल करना चाहिए ना कि हर वक्त आदि ना लड़न वाले मूड में होने। कुछ लोग तो ऐसे होने हर वक्त उन्होंने आस्तीन में चढ़े होने थे और तैयार होने थे आ भाई आ हों डिठा से नहीं भाई इवें नहीं करना जनाब। हर वक्त लड़ाई वास्ते तैयार नहीं रहना जनाब जरूरत होवे जरा आदि ना बहु ही जरूरत होवे और दूजा बंदा जड़ा है तो वाकई मारण ते तुला हो या तो कोई नुकसान पहुंचावना तो वल तो आर्ट को इस्तेमाल करने थिया। जनाब चलते हैं और जनाब ताकू काटे मास्टर जने हैं नाल मिलवेने हैं सारे नाल हैं जनाब जी मिक्स मार्शल आर्ट दे कोच हैं अमर अली हैं। अस्सलाम वालेकुम आक्सो, गुड मॉर्निंग आक्सो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ सिखा के वैसो ताकि जरा सुहेल है ना उनको मैं भी सीधा कर सका। बिल्कुल सिखा के जाऊंगा। अच्छा जनाब इन्हें दे नाल हैं मोहम्मद उस्मान आरिफ हैं पे जेडे के MMA जनाब फाइटर हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग आक्सो, जी आया को आक्सो, गुड मॉर्निंग आक्सो, थैंक यू जनाब। और जनाब इन्हें दे नाल थोड़ा मिक्स किते लड़ाई दे बाद ना थोड़ा सा माहौल खुशगवार भी होना चाहिए चिल भी होना चाहिए थे आदर ना फाइटिंग को सारी मार से तारी नहीं करके होना चाहिए। हेंगलो जनाब सनत सिंगर एंड फहद अब्बास एंड गुड मॉर्निंग, जी आया को गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है? ठीक है मैडम, ठीक ठाक। फहद डर तो नहीं लग रहा था आपको? नहीं फाइटर बैठे तारे नाल एंजॉय करने का मौका मिल रहा है।
झगड़ा लड़ाई और म्यूजिक साथ साथ हो गया ताकि कूल रहो. हाँ जी, ठीक है, गुड. थैंक यू जनाब फाहद हुसैन तशरीफ घेन के आए. और जनाब इनते ही शुरू करे सा मैं अमर अली को शुरू करे सा. अमर माशाल्लाह देखने में भी लगता पे थे कि तुसा फाइटर ही वैसे बन के आए. खैरियत है? शामत तो नहीं आवड़ी तो क्या रीति है? खैरियत है? सब ओके है? सब ओके. अच्छा अमर कुछ दसेसो साको मार्शल आर्ट के बारे में पहले दसेसो क्या है पिया कुछ ही हवाला दसेसो. बेसिकली जो कॉम्बैट आर्ट्स हैं जितने भी जिनमें आप खुद को अपनी हिफाजत करें, सेल्फ डिफेंस करें या अटैक करें, वो तमाम मार्शल आर्ट्स में ही आते हैं. बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सब कुछ. मैं एमएमए कर रहा हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट. ये इस वक्त दुनिया में मार्शल आर्ट की सबसे मकबूल होती हुई शक्ल है, जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, जिजित्सु, ब्राजीलियन जिजित्सु, कैपोएरा, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है. मतलब आप अगर खड़े हैं तब आप लड़ रहे हैं, वो भी हम सिखाते हैं. अगर आपको कोई गिरा दे नीचे तब आपने क्या करना है, वो भी हम सिखाते हैं. इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्राजीलियन जिजित्सु, या आप इसे जिजित्सु कह लें. ये बेसिकली बच्चों और लड़कियों का आर्ट है. ये आर्ट आपको सिखाता है कि एक कमजोर बंदा अपने से 10 गुना ताकतवर या अपने से ताकतवर बंदे को किस तरह से टैकल करेगा. मतलब अब जिस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है, मतलब आप लिटरली रोड पे चलते हो, आपको कुछ भी नहीं पता कब कौन कहां से आ जाए. तो ऐसे में आपको कम से कम वो बेसिक टेक्निक्स तो आती हैं कि आप खुद को डिफेंड कर सकें. और फिर अगर ओपोनेंट आपसे ताकतवर है तो फिर आपको कम से कम कुछ इस तरह का आपके पास स्किल हो कि आप अपने से ताकतवर ओपोनेंट को टैकल कर ले. जस्ट इमेजिन एक कोई छोटी सी बच्ची है, कोई एक लड़की है, उसको आके कोई हाथ पकड़ लेता है. अब नॉर्मल हमारी जिस तरह की अपब्रिंगिंग है उसमें सिखाया जाता है, अच्छा ठीक है, डर जाती है, घबरा जाती है, वन आवाज भी नहीं निकलती. हम लोग वो चीज खत्म करते हैं. हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह से ट्रेन करें कि वो जिस बंदे ने हाथ पकड़ा है उसको बाद में अफसोस हो कि मैंने ये हरकत क्यों की है. रख के कस के. अच्छा ये तो है कि छोटी बच्ची सारे खवातीन जुड़े हैं पे, क्योंकि लाजमी गाल है वर्किंग वूमेन हैं, काम ते वनन थे और बच्चियां हैं जिन्होंने कॉलेज में वरने, स्कूल में वरने थिया और हर वक्त कहीं दा सहारा घन के नहीं मान सकते. लाजमी गाले खुद भी वरना पौंदे थे. ठीक है ना. तो बास टाइम सिचुएशन ये होती है कि कोई आवाज कसे दे तो असा इग्नोर कर देने हैं. मैं समेत इग्नोर कर देनी है मनेसो कि मैं, हालांकि मैं समझती हाँ कि मैं एक दो दफा कुटापे भी लाइन, ऐसी कोई गाल नहीं, लेकिन पास टाइम ऐसा लगता था कि बंदा गाल करेंदा और लंघ वेंदे वाल बच्चा सोचेंदा पे आंदा कि किथों आवाज आई है थी. इस सिचुएशन में देखते आवाज मैं भी पकड़ घेंदी, ऐसी कोई गाल क्या नहीं, लेकिन बहुत सारे खवातीन इग्नोर कर देने, कोई तंग करेंदा पे थिया इग्नोर कर देने. लेकिन ए हद तक इग्नोर करना जरूरी है. ज्यादा लिमिट को लाते ना कुछ इस पार थी होने तो वाल इग्नोर नहीं करना चाहिए था. मेरा ख्याल है वाल सबक सिखावना बहुत ही जरूरी है. कि मैं सबक सिखावना चाहिए ना, लाजमी सिखावना चाहिए. तो कई किसी आखे ता हुंदा रिएक्शन तो लाजमी जो हुन कई आदा पे तो कोई आवाज आजकल तो जरा होंदे ना यूनिवर्सिटी तो साडे आवाज बहुत ज्यादा कसे ने ते हुंदा रिएक्शन तो लाजमी पड़ते ना कि हाँ भी अक्सर हम छोड़ी इग्नोर कर देंगे कि हाँ भी अस मुंह लग्सू क्या गाल बची. लेकिन इवें नहीं होना चाहिए. हुंदा रिएक्शन दियो ताकि नेक्स्ट टाइम अगर करने को पहले वो सोचन ही शय को ते हिंदे वास्ते सेल्फ डिफेंस लाजमी है. मार कुटाई तो वाला बाद च आवेंदी है ना कि हाँ भी तुसा मार नहीं कशा करना ना, पहले उनका रिएक्शन दियो. उन्हें को गाल दसो कि गलत करने पे इवें ना आता वाला लीगली तौर पे कई टीचर को दसो, कई अपने एचओडी को दसो, जिवें भी है उन्हें तो रिएक्शन लाजमी करो ताकि उन्हें के खिलाफ एक्शन किया वने ते नेक्स्ट टाइम वो करने को पहले सोचा नहीं शायद को. सही. अच्छा मैं तारे को जानना चाहता उस्मान तुसा करंट सिखा कि वे शौक थी तो आपको कुछ दसे. आजकल 2 साल पहले की गाल है. पहले तो बड़ा शौक था फाइट डे जैसे टीवी बहुत ज्यादा बड़ा शौक होता. बचपन में छारे को फाइटिंग बच्चे तक शौक, बच्चे को शौक वो निकला जरा होता वो तो भाई गाल है ना. लेकिन आज 2 साल पहले तस्वीर डिठा या इवें मूवी डिठा हुंदे बड़ा शौक होता फाइट करा. आज को 2 साल पहले साक पता लगा कि ना इतना एमएमए थींदे बहुत चंगे बहुत खुशी थी है. सारा मल को गए मानते में हाली स्टार्टिंग की थी हूँ कशा पता क्या ना होता ढां दिया से बड़ा दर्द थी. हाँ बहुत कोशिश थी कि हाँ सर यहाँ पेन है यहाँ मैं हड्डी तो नहीं टूटी, खैरियत रह गई है. नहीं हड्डी तो ना सूजन बहुत ज्यादा थी है. कई दफा जोड़ च मसला थी वेंदे क्योंकि लॉक लावना होते जिमें लॉक लगते थे जोड़ दा मसला थी वेंदे ते हूं ले हाली स्टार्टिंग कशा पता क्या ना. लेकिन सारा खने ए तोरे हाली पेन बर्दाश्त करे सो ते अगू के तोरे बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है. ते 2 साल पहले स्टार्ट किया मैं ते सर बहुत ज्यादा मैं कोऑपरेट किते ने. रिसेंटली एक इवेंट था सियालकोट फाइट दा ग्रैपलिंग दा ते हुंदे विच अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल. गुड. लेकिन हुंदे विच एक नुकसान थे लॉक लगे थे मेरा ये
थी गए ओए होए फ्रैक्चर कहनी थी लेकिन पेन थी क्योंकि लॉक हर जा तो को ये कहना उसी के तुसा आखो कि मैं बिल्कुल ही मैं वना ते वंते में गोल्ड मेडल खेलते आ वना हर से बर्दाश्त करनी पौंदी है ते 2 साल पहले के कैरियर स्टार्ट कीते ते अल्हम्दुलिल्लाह हुन जिवें यूनिवर्सिटी कंप्लीट थी सी मेरी ते इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल तौर पे कैरियर खेलते आ वो चलना चाहता सही सही अच्छा एक लॉक लगे तो समझे सो जरा क्या चेक करे और बेचारे वाकई जो भी मैं बता रहा था जिजित्सु का इसमें बेसिकली यही होता है कि वैसे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर कोई आपसे ताकतवर आपको पकड़ रहा है तो आप क्या करेंगे तो उसके मूव्स इस तरह से हैं कि आप जॉइंट लॉक कर लेते हैं एल्बो लॉक कर लेते हैं नेक चोक कर देते हैं तो ऑपोनेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता तो वही है हम लोग उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में हम एक नॉर्मल बंदा शायद 5-10 बार करेगा हमें 40-50 बार 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो ये होता है कि थोड़ी सी चोट लगती है लेकिन जैसे जैसे बॉडी हील करती है तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है ठीक है यानी तुस आदि थी वेंदो ईअं अक्सर ठीक है ना चन चोट लगदी रहंदी असां ॾिठे हैं मूवी जे साकू लगदे थिया कि शायद मतलब इतने मार खाने के बाद ही वो बड़े फ्रेश उठ के खड़े होते वो मूवीज में होता है वो बहुत 4 पंचेज मार के भी उन्हें कुछ नहीं होता रियल लाइफ में एक भी बहुत होता है अच्छा जनाब बहु को जानना चाहसो बहु को सीखना चाहसो छोटे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद को सवेल दे रहेंगे और जनाब जी अमर सारे नाल हिन उस्मान हिन सारे नाल और जनाब जी फहद हिन सारे नाल अच्छा तारे कोल ही गाल दा आगाज क्योंकि करेंदी पई हम और तारे नाल गाल थेंदी पई है तो तुसा आप कुछ अपने बारे से दसो तुसा ताको करन शौक थी तुसा करन सीखा शौक मुझे बचपन से ही था और मैं खुद क्लब्स ढूंढ रहा था ग्रेजुअली बट मुल्तान में इस तरह की कोई सीन नहीं था तो मतलब जिस वक्त मैं 9-10 और उससे पहले मैं खुद घर में वर्कआउट करता था टीवी देखता था जो मुझे बुक्स मिलती थी या टीवी पे जो कुछ होता था ब्रूसली और ये सब तो वही सब चीजें मैं घर में प्रैक्टिस करता था ठीक है शामत की इंदी आंदी है छोटे भाइयों की उन्हें मैंने बहुत आपने को कमजोर बंदे थे अच्छा उन्हें खूब फेंटे बहुत फेंटा भी है और फेंका भी है मतलब मैं ये करता था कुशन्स रख के और उन्हें बेड के ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे फेंकता ओए होए तो इस तरह की बहुत हरकतें की ने मार भी खा दी अम्मा को ली मजा डाल है बेशुमार बार अच्छा तो उसके बाद फिर कॉलेज में एक कंपटीशन था उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया लकीली मे बी जीत गया मैं गोल्ड मेडल हो गया अच्छा वहां से फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट हुआ अच्छा ठीक है मैं मार सकता हूँ फिर मैंने क्लब देखने शुरू किए कुछ क्लब्स में ज्वाइन किया जाना शुरू किया तो उसके बाद फिर मुझे मार पड़नी शुरू हुई फिर मुझे समझ आया अच्छा अब थोड़ा सा सीखना है मुझे ठीक है फिर वो एक प्रोसेस था एक सफर था जो स्टार्ट हो गया उस दौरान फिर मैंने बॉक्सिंग की किक बॉक्सिंग की मतलब मैं 15 से 20 आर्ट्स आपको गिनवा सकता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके की उसमें पाकिस्तान से बाहर थाईलैंड के टूर थे वहाँ लथवे किया किक बॉक्सिंग की वहाँ ट्रेनिंग की और अब रिसेंटली 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आ चुका हूँ वर्ल्ड मेडल लिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में 2 मेडल लिए हैं तो ये एक सफर था जो स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2003 में और चल रहा है अभी तक अच्छा स्टार्ट कराटे तो होंदे थे क्या होंदे थे ये डिपेंड करता है आपको स्टार्ट फिटनेस से होता है बेसिकली अच्छा मतलब आप कम से कम थोड़ी सी जिसमें ताकत बना लें जिसको थोड़ा सा एक शेप दे दें उसके बाद फिर हर चीज साथ चलती रहती है ठीक है यानी एक्सरसाइज है वर्कआउट डाइट है पहले है डाइट है उसके बाद फिर आप जो भी स्किल है ट्रेनिंग है वो फिर बाद में आती है ठीक है जनाब वो सारी ट्रेनिंग जनाब जी अज असा सीखनी है मैं समेत सीखनी है जो बच्चे ने थे फिर उन्हें भी सीखनी है और इन टाइम असा चल सो फहद वडे और मैं ये नहीं आख सकती गीत में सीखने थी यही ना ही काम में अगर आप चाहती है तो मैं जरूर सिखाऊंगा जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है तो जो है
माड़ा सही यार जो है वो कुछ भी हो साडा प्यार जो है बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा पे माड़ा सही यार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोलेदा क्यों मायेदा दिला करा हो मैं ता लख मारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा वाह जी वाह वंडरफुल बहुत खूब बहुत ही आला और फहद कुछ दसे सो अपने बारे करण को स्टार्ट कीते तो सा सिंगिंग को प्रोफेशन को कुछ दसे सो सिंगिंग का स्टार्ट अगर पूछा जाए तो ये बचपन से ही शौक था ये कह लें कि जरासीम बचपन से ही मुझ में पाए गए थे क्योंकि जब एनुअली फंक्शंस होते थे स्कूल के तो उसमें मैं परफॉर्म करता था उस वक्त तो मैं मिली नगमे परफॉर्म करता था नेशनल सॉन्ग्स परफॉर्म करता था तो फिर आहिस्ता 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 मुझे आज भी याद है कि जब मुल्तान में अच्छे इवेंट्स होते थे कॉन्सर्ट्स होते थे तो हम लोग दीवारें फलांग के देखा करते थे ओहो ये फलां सिंगर खड़ा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है ड्रम बज रहा है कितना अच्छा लग रहा है और गिटारें बज रही मतलब बहुत क्रेज होता था हाँ उस वक्त कोई इतना ज्यादा चांस नहीं होता था अंदर जाने का क्योंकि फैमिली की तरफ से भी कुछ जो है ना लिमिट्स थी कि नहीं आपने इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं ज्वाइन करनी ठीक है तो फिर मजबूरन दीवार का रास्ता ही मिलता था फलांग के देखने का दिल में एक हसरत होती थी कि काश हम भी कभी ऐसे खड़े होंगे परफॉर्म करेंगे तो मेहनत की और अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज के किए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना भी एक सॉन्ग है यूट्यूब पे आप सर्च करके कभी सुनिएगा ठीक तो अच्छा फहद क्योंकि उन टाइप जो तुम ॾिसंदे पे उन ज्यादातर बैंड बने ਹਨ थे बैंड जी, ਦਾ बिल्कुल। ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਸੋਲੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ग्रुप ਆਖ ਸਕਦੇ हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो सभी में स्टार्ट किया या एक सोलो नहीं सिंगर नहीं एज ए नहीं, सोलो नहीं बैंड के साथ ही था और मुल्तान के बेशतर बैंड्स के साथ परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि तकरीबन सब बैंड्स के साथ ही परफॉर्म किया अपना भी बैंड था लेकिन आजकल जो ट्रेंड है ना वो ये कि हर चीज को ना शॉर्ट कर दिया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए बैंड परफॉर्मेंस की अपनी वैल्यू है बैंड परफॉर्मेंस से तो ये परफॉर्मेंस मिल ही नहीं सकती
तो लेकिन आजकल जो है ना, किसी भी पार्टी से अगर बात करते हैं किसी कॉन्सर्ट की, तो पूछते हैं जब पैसे, तो सोचने लग जाते हैं कि यार हैं इतने पैसे। अब बात यह है कि बैंड मेंबर आप देखें कि छोटे से छोटा भी बैंड हो, 5 से 7 मेंबर तो होते ठीक है, हैं, डिवीजन का वास्ते ठीक है। ठीक है। अब अगर उनको एक आफ्टर द इवेंट, आफ्टर द शो जो है, उनको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ना दी जाए तो ये ज्यादती है। ठीक। तो लोग ना इस चीज को नहीं देखते, वो कहते हैं यार हमें तो फलां जगह से इतने में सिंगर मिल रहे, बिल्कुल। ये सिंगर मिल रहा है ठीक है आपको, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। लाइव परफॉर्मेंस होनी चाहिए और बैंड सिस्टम होना ठीक चाहिए, है, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मैं वो तो ये बात घाट करूं। लोग हैं जो लाइव परफॉर्मेंस देने पे बस सिंगर्स को देते हैं, और ये वो घाट लोगों को पता भी चल रही थी। लेकिन नहीं, हमारे वहाँ में काफी अवेयरनेस है, अच्छा, ऐसी बात awareness नहीं आ है। चुकी है। हमारे जो लोग हैं वो काफी अब मैच्योर माइंड हो चुके हैं। काफी ऐसे भी हैं, वैसे उनको पता नहीं चलता कि ये होंठ हिला रहा है या लाइव गा रहा है, लेकिन काफियों को पता चल भी जाता है कि ये लाइव गा रहा है या होंठ हिला रहा है। ठीक। लाइव गाने में और होंठ हिलाने में जमीन आसमान का जमीन फर्क है। आसमान। लाइव का पता चल जाता है कि ये लाइव गाया जा रहा सही। है। कोई इवेंट जड़ा के बहुत ही यादगार रहा हो, बहुत सारे ऐसे लोगों ने event बहुत हैं। अप्रिशिएट किया हो, मैं यहाँ से और शायद मुजफ्फरगढ़ बहुत से- जितनी दफा इवेंट करने गया हूँ, रास्ते में बारिश हुई है, वो सारे यादगार हैं। और एक ही बंदे ने मुझे बुलाया है, और मुजफ्फरगढ़ में जब भी बुलाता है बारिश हो जाती है, वो कहता है यार तुझे नहीं बुलाते। तो वो सारे इवेंट मेरे मेमोरेबल हैं, यादगार हैं। ठीक है, ठीक है। बारिश थी मैंने को बड़ी यादगार के तनल में कोई ऐसा थे, वैसे तन भी कोई याद हो उस्मान, नहीं इंज तक ऐसा कह मतलब कोई रहे यादगार इवेंट जो याद हो यादगार तो वो हैं है कि इवेंट ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੂ ये ਦਾ तो ਕਰਾਇਆ रिसेंटली दी गल है ना, उਵੇਂ जरा आपस ਵਿੱਚ मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल ते थींदे न, हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਵੇਂ ਥੀ वेंदे कि कहीं ना कहीं शायद मैं तड़वा बांधा या इवें पेन थी बांधे या अगले अपोनेंट को थी वेंदे, मतलब तुसा तो ये है ना, तुसा कहीं फाइट करे सो ना, अगले को बस करावनी कि हाँ भाई खत्म कराना कि आखिर बस है मेरी, मैं वहीं को अगो ज्यादा नहीं लड़ अच्छा, सकता। घर वाले नाराज नहीं थे जो तुम कोई ना कोई शटुड़ा के आंदे हो, आई हुई करे दे, और उधर बाद तकरीबन 4-5 महीने पहले दी गल है कि ना सर प्रैक्टिस करवाने प्यान, प्रैक्टिस मेरे को ना इवें चोट लगी है ते दूसरे जाते ना सोजन थी गई ते नील पै गए। हाँ। घर वाले अम्मी को आके अम्मी बाम जो पट्टी करनी है क्या थे, लेकिन सर इवें प्रैक्टिस करना पे प्रैक्टिस है ना इवें लगी है ते सोजन थी गई ते नील पै गए, मेरे कल नहीं वजना तू, मैं कहा अम्मी इवें नहीं थी लग सीता गुमान ते कैसे सिखसूं ना, कल नहीं वजना। अच्छा, इतने प्यार ना लाखे अम्मा ने ना अम्मा को टेंजी कहनी। जिन्हें जनाब वो कुछ मजीद पूछना चाहो सो टाइम चल दे वैसे छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सर नाराज वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक सवेर देंगे। और उस्मान ने गाल थी पई है जनाब ब्रेक पहले कि जनाब जी जेल कुट मार खा के घर पहुंच देते तो रिएक्शन क्या होंदे, अम्मा बेचारी मना करेंदी है। अम्मा तो मना करेंदी, अम्मा तो मैं परेशान थी पहले हाँ। तो रसींदा ने के अम्मा को पता लग गया था, अम्मा आखसी बिल्कुल तू करना नहीं, ठीक। लेकिन वाली दसना था पौंदे अम्मा अम्मा होती है, हाँ। अम्मा को वही पता लग और मेरे तकलीफ बर्दाश्त तो नहीं थी ना। अम्मा को पहले ही पता लग मेरे कहीं ना कहीं शायद नाल थी गई है। हाँ। फिर अम्मा को पता लग वेंदे कि हाँ भाई अम्मा में दर्द है, अम्मा दे अगले नहीं करना, लेकिन ताया बुआ देन तू करे से ना तेरे को पता लग सी कि किवें करने, बर्दाश्त ताकत थी। आजकल ना जितनी भी सारी मैं अपने आप को आखसा जिस जनरेशन है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, जरा बड़े नाजुक बच्चे, बहुत ज्यादा नाजुक है अगर बच्चियां वास्ते आते हैं ना आजकल तो बॉयज बड़े नाजुक इवें ये आजकल तो छोर भी इवें है ना। ते ना बहुत नाजुक है, जरा कशा थी वे ना थी वे बस उही आ ए मेरे को लगान बहुत ज्यादा लगते हैं। हाँ। ते ना हुन ताया बुआ दे कशा लग सी तां इन्हें को पता लग सी कि दर्द क्या होंदे, क्योंकि पहले जे रहंदे ना गांव जके रहंदे उतू डांदे कि क्या लगी कशा थई, हुन बर्दाश्त दी ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ठीक है। ज्यादा और है। दिल का दर्द कितनी दफा थे? दिल दा दर्द लगा एक दफा मुक्का लगा बहुत जोरदार ते पंज एमे जिवें है प्रैक्टिस करना प्यामी सर दा ही 5 लगा, 5 मारे ने वो लगे बिल्कुल मेदे दे ही जाते ते जिवें लगे मैं मेरा साउथ ही बंद थी के यानी ये भी थी सकते थे इवें हीरो तो नहीं पढ़ना बगैर सीखे बगैर प्रैक्टिस की जिवें ये बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। जिवें सारा पहले आखे ने ना कि ना तुसा करन को पहले ना तुसा प्रैक्टिस करो फिटनेस अपने आप को फिट रखो, हुंदे बाद वहां तुसा ए शायद स्टार्ट कर सकदो। ठीक। फिट नहीं वे कहन वे कशा कहन वे मान तुसा फाइट करे सो। रिसेंटली एक इवेंट थे एक गाल थी है कि ना सारे नाल काफी सारे लोग प्रैक्टिस करने वाले ते ना एक भाई हन
वो अनप्रैक्टिस आन, लेकिन हमने कुछ जोश स्टार्ट के साथ को देख के मैं फाइट करनी है, ठीक चलो आज वो फाइट कर गिनो। पहले एक दफा फाइट असा तो हालात रखे कैसे के ना नवे नवे हमने कैसा थी ना मुझे, लेकिन उन्हें एक बे भाईयान ते हुने तो ना जोर लेंदे प्यान वो काफी बचाव कितने कशा ना थी वे ते ना हुन सासा ना तले ढावना होते वो टेक डाउन को आदन, मतलब टेक डाउन करना होता, टेक डाउन करते असा बिया फाइट अपनी स्टार्ट करनी होती ग्राउंड दी ठीक ते ना हुन वो जोर लेंदा पिया के तले सटा एडू अंकल ही सारे जोर ले पे हन, लेकिन जरा सारा फाइटर आ वो जितना बचाव कर सके नहीं थिया, वो जरा एक जोर ले सी सारा फाइटर जरा एग्रेसिव है आद ना कोई टेक डाउन किते से मुंह ते जिਵੇਂ तले ठांदो ना तो अपने आप को फेस को लाजमी बचाओ, अगर फेस से कई शय होंदा हाथ आ गया पांच ना वो पांच टाइम में चाहिए ग्रैपलिंग की गाल करना फिलहाल जब तले ग्राउंड गेम की गाल है ते ना वो जिਵੇਂ तले डटे ना वो बहुत बचाने के हुने दी लात या घुटना हुने दे फेस ते ना आवे, खैर फेस को तो बचावन की तो बचा के देने हुने दे पैर ते एंकल ते लगे, ओहो एंकल दा ना फ्रैक्चर आ गए, ओए और होए। हालांकि आप अपनी तरफ बहुत बचाव कितने कि ये ठीक। कैसा ना थी यानी इवें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जी जी प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस है ते अपने आप को हेल्दी करेसो इंटरनली तौर ते तारा स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज सीसी तवला वांच ते कर सकदो। अमर मास्टर हो तुसा दसो कि जेडे अनट्रेंड लोग आने थे नवे आने सीखण वाले को उनको क्या क्या मतलब एडवाइस देंदे हो, क्या करना चाहिए उनको स्टार्ट विच? हमारी पहले तो कोशिश होती है कि कंडीशनिंग से स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है और उसके बाद फिर हम उन्हें ग्रेजुअल मतलब जिसको कहते हैं जिस चीज को आप कहेंगे कि फाइट पंच करना है किक करना है वो बहुत बात की चीज है। सबसे पहले तो आपने फिट होना है, उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा स्टेमिना क्रिएट करके फिर आपने कंडीशनिंग करनी है, मतलब आपको बर्दाश्त थोड़ी सी पैदा हो जाए, फिर आप जाके और ग्रेजुअल होता है। मतलब स्टार्ट में ये नहीं होता कि अगर किसी को पंच करने का कहा तो उसने जोर से मारना शुरू कर दिया, फिर उसको हम इंटेंसिटी देते हैं, अच्छा 20% पावर के साथ मारना है, 30% के साथ मारना है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसके साथ फिर उसको इंक्रीज करना है। फुल पावर ना नहीं मारना थे नहीं तो जबड़ा हिलवे सी इवे एक बार मेरे नाल थे ऐसा प्रैक्टिस करने पे से सर बॉक्सिंग करने पे साने से बॉक्सिंग करनी है तो हुन सारा ने तू अपने आप को बचावनी ते मैं पंच करे सा, ठीक खैर मैं बचाव करना पे मैं सादा एक पंच लगे लगदे लगदे सिर्फ ही जाते लगे ते मैं दंद में मजबूत ने जल फाइट करने पे मुंह तारा बंद होंदे, ठीक अगर मुंह बंद ही ते मेरे दंद क्रश थी गया ओए अंदरों होए। इतना जोर दा पंच लगा हा कि दंद क्रश थी गए। इन वास्ते अदन प्रैक्टिस करे ना वो गम यूज करे ना मुंह के ना वो होंदे तक दंद तोरे क्रश ना थी वेन। खैर पंच इतना जोर दा लगदे ए तो सर मुले बहुत कम मारे ने नहीं नहीं हरी लाइट है जे अगर बहुत फुल लाइट मारे है ना ये। तो बत्ती सी बाहर एक तस्वीर ना पे हम फेसबुक ते के ना विनर दी तस्वीर है विनर दे गम में ना होंदे जेके दंद रखे हुए हन वो टूटे हुए हन ओहो। अदन ए विनर दे हालात हैं ते सोचो भला जरा हंदा लूजर होंदे क्या हालात होसन। सही 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 मास्टर साहब दा सेशन खामोश हो अपने एक्सपीरियंस शेयर करो तुसा जल स्टार्ट किया है वाले खैरियत रह गई इन तरह के तो भी सामना करना पिया मतलब दर्द तकलीफ वगैरह? वो तो बेशुमार बार हुआ है, मतलब अभी वो पुरानी बात तो एक तरफ, अभी रिसेंट हुआ तकरीबन 1-2 साल पहले प्रैक्टिस कर रहा था और मेरा घुटना जो है ये नीचे आ गया, मतलब काफी जोर लगाया था तो थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर गया। अब कंडीशन ये थी उस वक्त बॉडी वार्म अप थी तो कुछ नहीं फील हुआ, घर गया, घर जाके जैसे ही कुछ देर रेस्ट किया अब ये घुटना यहाँ से यहाँ ना हो रहा। ओए होए अच्छा और मम्मा को मुझे पता है, मम्मा बहुत मतलब Aggressive सही हाथ है। रखती हैं, उन्होंने कभी हाथ खींचा नहीं है। तो अब मैं नहीं बता रहा था उन्हें कि मुझे कुछ हुआ है, मैं कोशिश कर रहा था बिल्कुल नॉर्मल करूं, वॉक वगैरह मत करूं, बस बैठा रहूं, उनके सामने बैठा रहूं, वो सोने चली जाएंगी, उसके बाद फिर मैं आराम से अपनी जगह पे जाऊं। तो मम्मा को रात को नहीं पता चला, रात को किसी तरह मैंने बर्दाश्त की, सुबह को भाई ने बता दिया और भाई ऐसे मौके छोड़ते नहीं तो उसने बता दिया मम्मा अमर भाई को कुछ हुआ है और ये पाँव नहीं हिला रहे, उन्हें नहीं पता क्या हुआ, बस ये देखा कि पाँव नहीं हिला रहे और उन्होंने बता दिया पाँव नहीं हिला तो रहे। समय मम्मा तो ना बड़ी फैंटी लगी बचपन में बदले चल रहे हैं, अभी तक पूरे कर रहे हैं। तो मम्मा ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ मम्मा ठीक हूँ। मम्मा ने कहा नहीं कुछ हुआ, काफी पूछने के बाद मैंने कहा अच्छा ये पाँव ना थोड़ा सा मूव नहीं कर रहा तो ये ठीक हो जाएगा। मम्मा ने कहा दिखाओ मुझे, मैंने कहा मम्मा वैसे ही चेक कर रही होंगे। मम्मा ने बस पाँव पकड़ा और सीधा और अगले 5 मिनट तक मुझे समझ नहीं आई कि मैं हंसूं या रोऊं या मैं करूं क्या। अम्मा को दर्द निकाला आदत थी मतलब है बस वो मम्मा ने फिर निकाल ही दिया। सही सही। अच्छा जी फहद, वैसे उस्मान भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हम लोग जो है ना सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, हमारी जो यंग जनरेशन, लेकिन एक मामले में हम लोगों ने टॉप किया
वो दिल का दर्द लेने में। वैसे दर्द हम लोग नहीं लेते। वैसे हम लोग ना कोई चोट लग जाए ना, वो पट्टी शट्टी बांध ली और 4 दिन रेस्ट, तो ऑफिस से छुट्टी करने का बहाना मिल ਦਿਲ गया। ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ हाँ जी, ਉਹ ਤਾਂ दिल ਬੰਦਾ का ਖੁਦ दर्द लेने में ਮਹਿਸੂਸ तो हम करे सबसे आगे होते ਉਹ हैं। ਦਿਲ ਕੋ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਰਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ और ਪਤਾ ਹੀ किसी को ਲੱਗਦਾ रियल में नहीं मिलता ना, वो फेसबुक से ले लेते हैं दिल का दर्द। 2 दिन किसी से बात की, तीसरे दिन जो है ना वो कहते हैं मुझे तो प्यार हो गया आपसे। ना उसको देखा होता है, ना उसकी उसने आवाज सुनी होती है, वो चाहे आईडी के पीछे लड़का हो कोई कोई। लड़का ही क्यों ना बैठा हो। मेरे को लड़का ही क्यों बैठा हो। अब फहद आगन, अच्छा फहद तो आपको कितने दफा दिल का दर्द है? मैं गिन नहीं तो रहा। फाइटिंग तो नहीं करे थे, मैं फाइटिंग करवा तो बाद में आखा के दर्द मैंने कहा है। गिन के बता दूं। हाँ काउंट करो, वैसे कितना दफा थी? कोई नहीं, कोई काउंटलेस ऐसा है? सीन नहीं है। मैं हैप्पी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। सोच गिनो वैसे हाँ। बहुत सारे लोग तो थे भी बेचे थे, और अगर उन्हें कॉल और करके आज आ तो गए ऐसे ऐसी जगह पे ये चैनल ऑन है और मैं सोच समझ के जवाब दे रहा हूँ। मैं हैप्पी हूँ सोच अल्हम्दुलिल्लाह। समझ के हैप्पी हूँ क्योंकि ऐसा कोई सीन है नहीं ना। मैं खुश हूँ कि माशाल्लाह हैंडसम हो, खुश शक्ल मैं हो, बता तो रहा हूँ ना, स्मार्ट हो, वहाँ जहाँ दिल का मेरी दर्द विश है। है मुझे यकीन है वहाँ मेरा सिलसिला हो जाना है। अच्छा हाँ, तो इसलिए हैप्पी हूँ। दिल के दर्द की क्या बात है, कोई बात ही नहीं। दिल वहाँ पे लगी अभी तक तो सिलसिला ठीक जा रहा है। एक को धोखा देता। मैंने हम्म, धोखा नहीं कह सकते, हम्म, धोखा नहीं। धोखा खाया? नहीं, धोखा खाया भी नहीं। जब दिया नहीं है तो खाने की क्या बात। दोस्तों को लूं अगर दोस्तों की बात की जाए तो फिर तो गिनना मुश्किल हो जाएगा। बेशुमार दोस्त ऐसे। बेशुमार दोस्त ऐसे। अब यकीन करें मुल्तान में अब ये धोखे खा खा के ना कैबिनेट ही अपनी अलग कर ली है। सबसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया, इतने धोखे मिले। ठीक, होलसेल यानी के कि हिसाब लोग से। नजर को छानन होंदे को है ऐसा, चलिए यही कुछ है। आपके साथ बैठने वाले सिंसियर नहीं होते, आपके साथ उठने बैठने वाले चलने फिरने वाले वही सिंसियर नहीं है आपके साथ। प्रोफेशन दसर होंदे थे तुसा मतलब इन तरह के प्रोफेशन में जो सिंगिंग में जो जे दूसरे लोग बंदगी में ना कर सके, अच्छा परफॉर्म ना कर सके, अच्छा ना गा सके, ये चीज होंदी है होती है। जेलसी जी को Maximum प्रोफेशनल लोगों को जेलसी। जेलसी फैक्टर हाँ। जेलसी आज किस फील्ड में नहीं है? हम्म, हर फील्ड में, सिर्फ सिंगिंग की फील्ड नहीं है। सिंगिंग में तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अगर कोई अच्छा, अब रिसेंटली मैं एक लास्ट इवेंट करके आया हूँ, वहाँ पे गुजरावाला में था मेरा इवेंट, एक और सिंगर भी आए हुए थे, वो खान साहब की शागिर्द थे, सही। राहत फतेह साहब की, हम्म, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप झुक जाते हैं सही। और किसी को मान लेते हैं कि आप मुझसे बाहर हैं और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो मेरा ख्याल में आपका वहाँ से सीखने का अमल शुरू होता है। बिल्कुल। आप वाकई सीखते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं इसमें तो ये खामी है, मैं यूं कर लूंगा, मैं वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बल्कि उस इवेंट में कंपटीशन नहीं क्रिएट किया हम लोगों ने। मैंने प्लेबैक सिंगिंग की, उन्होंने खान साहब को गाया और बहुत अच्छा गाया, नो डाउट। उसके बाद मैं खुद उनसे मिला, मैंने कहा सर मैं आपका फैन हो गया। अच्छी बहुत गल अच्छा है, यानी लगा। जो अच्छा गावन तो तारीफ इस चीज करने को वाले देख के वो भी मेरे साथ, मतलब अब हम लोग प्रॉपरली राब्ते में हैं। और इसका फायदा क्या हुआ, मुझे सीखने को भी मिल रहा है उनसे। इसका फायदा ये हुआ, उनके इवेंट से उन्होंने कहा जी मैं भी आपको अपने साथ लेकर चलूंगा अपने इवेंट्स में। सही। फायदा ही हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। अगर कंपटीशन क्रिएट कर लिया जाता कि मैं कहता नहीं जी मैं ये चीज देख रहा हूँ कि मुझसे अच्छा परफॉर्म करें, एक बात करूँ, बिल्कुल। और मैं उस चीज को छुपाने की कोशिश करूँ ठीक है। किसी और तरह से, ठीक तो है, यानी मेरा ही नुकसान है। खामिया काट के अगर ई गावे हा या ई करे हा, यानी हाँ, जो अक्सर नहीं, होते नहीं, तनकीद जो भी चीज़ ऐसा अच्छी करते है, हैं, वो अच्छी है। वाकई जो चीज यहाँ अच्छी पे है वो अच्छी। फात की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस दिन आप में उस्तादी आ जाती है ना, हाँ। उस दिन आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती खत्म हो है। जाए। बिल्कुल। तो बस ट्राई टू बी हम्बल रहें, और ये मत समझें कि आप कुछ बन गए हैं, क्योंकि आपका सीखने का अमल सारी जिंदगी चलना है। बिल्कुल। मैं अभी कोच हो गया हूँ, मैं मतलब एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको चला रहा हूँ, बट उसके बावजूद मैं खुद सीख रहा हूँ। मेरे लिए अभी वो सीखने का अमल जारी है। ठीक, हेल्दी कंपटीशन वाले गाल करे सो जरा सा ब्रेक तो वापस आसू नाजरीन चल दे पे छोटे ब्रेक ते किथे ना वैसो सारे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक को सवेल दे रंगे और जनाब जी रंग ही रंगे बड़ी मजे की गपशप चलती पई है थी। और जनाब जी मैं अमर को पूछता कि हेल्दी कंपटीशन होना कितना ही जरूरी है, ये कुछ सब लोग सीखें दे मार्शल आर्ट कोई दसे सो सा कंपटीशन आप जिस तरह से भी जिस सेंस में भी ले लें उसको, अगर आप
स्पेयर करें, न्यूट्रल करें, तो वो खुद ही हेल्दी हो जाता है। तो ये बेस्ट है कि आप किसी भी किस्म का दिल में कुछ बुग्ज मत रखें। वैसे होंदा ही ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ये नेचुरल है, ये हर फील्ड में है। मतलब ये एक सब उधर हर पिछाड़ जगह देते पे होता उन्हें है। दिल ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ बिल्कुल, हर देखिया बंदा इस कोशिश में होता है कि वो खुद को प्रमोट करे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा उसे जाने। तो इस चीज में दो टाइप के कंपटीशन हो जाते हैं। एक वो जो आप रिंग के अंदर करते हैं, आप अंदर गए, आप लड़े हैं और आप बाहर 15 मिनट है। जो रिंग के बाहर का कंपटीशन है वो मुसलसल चल रहा होता है, मुसलसल लोग आपके पीछे कोशिशें कर रहे होते हैं आपको डाउन करने की, आपको साइड लाइन करने की। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कंपटीशन हेल्दी हो, बराबर का हो, कि आप दूसरे को ग्रो करो और फिर उसके साथ खुद को मुकाबिल बना के खुद को भी इम्प्रूव करो, तो आप एक जनरल इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हो। ठीक है। अगर आप बजाय इसके कि किसी को नीचे लेट डाउन करने की कोशिश करो, नीचे गिराने की कोशिश करो, फिर आप भी वहीं रह जाओगे, वो भी गिर अच्छा, जाएगा। ये गेम ਵਿੱਚ गेम ही है, पर्सनल थी ना लोग हो जाते हैं रिंग के अंदर, अक्सर पर्सनल हो जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये सिखा के जाए पर्सनल नहीं होना, हाँ। मुकाबले को मुकाबले तक रखना है, इसे एज अ स्पोर्ट लेना है। और बेसिकली ये स्पोर्ट ही जी, है, बिल्कुल। बस ये कि आप बाकी लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। अदरवाइज ये एक स्पोर्ट है, आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको एक पाबंदियां लगाई गई हैं कि ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें ठीक। करनी है, उन रूल्स के साथ खेलना है। सारी ਜਿਹੜੀ कौम है एज ए नेशन असा बड़ी जल्दी पर्सनल थी मैंने है, कोई भी गेम को गेम ही खेलना चाहिए थे। असा अगर पाकिस्तान से भारत का मुकाबला लेते हैं तो गेम को गेम ही खेलना चाहिए थे, लेकिन असा बड़े इमोशनल थी मैंने है। सर को एक ट्रेनिंग देंदे न, मतलब एक पूरा सेशन होंदे कि ना तुसा ही शे को पेशेंटली जेले फाइट करदे पे ना सबर होवे तारे च फाइट करो, दिमाग कुल करो, ए ना करो कि हां भी जज्बात है चाहते तुसा जिवें जज्बात है चाहो तुसा गेम बिल्कुल लॉस कर गए, सीधी जी गल है। जिवें क्योंकि जज्बात है जानू असा सोचे बगैर एक शे में ओ टेक्निक करेंदे पे ओनू अगले को पता लग वेंदा, अगला उमें ही कूल माइंडेड खड़ा होंदे, ओ हूं शे को दे दे कि हां बे जज्बाती है, हूं जज्बात को वठी ते उसा को खत्म गेम खत्म कर। ही वास्ते गेम में तुसा कूल माइंड रहो, सोच समझ के गेम करो कि तुसा नेक्स्ट मूव करेंदे पे हूं मूव ते अगर ओ इन करे तो तुसा किवें टैकल करे सो। तो ही शायद यकीन करो असा ब्या कहना 4-5 महीने सारे कीधे ने कि असा कूल माइंडेड थी ते बिल्कुल आराम नाल गेम समझते गेम करूं। ठीक है। मार्शल आर्ट एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है। ठीक। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप बस पंच किक कर रहे हैं, ये आपको जिंदगी के हर शोबे में आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है। एक तरफ आप खुद को फिजिकली इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, आपका आईक्यू इम्प्रूव हो रहा है, और प्लस फिर जब आप प्रैक्टिस से या जिम से या जो भी आपका क्लब है वहां से जब आप बाहर जाते हैं, सेम एटीट्यूड आप बाहर लेके जाते हैं। ठीक। वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अंदर मिलता है क्लब में, वही एटीट्यूड जब आप बाहर लेके जाते हैं तो एक जनरल इंप्रूवमेंट होता है। यानी एक अग्रेसिव बंदा थी मैंने थिया या एक उबाला बंदा थी, तो ये चीज तो परहेज करना चाहिए थे ना, बड़ा ही सबर तहम्मुल ये चीज मार्शल आर्ट आपको सबर सिखाता था। ठीक है ना, एक गेम सीखे जिन्हें न सीखा था उन्हें कुछ भी न सीखा। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया से ही बात माइंड में आई है। 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी बेलारूस में, और हम लोग वहां पे थे। इंडिया की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी, पाकिस्तान की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी। इवेंट से पहले इस तरह का सीन था कि वो लोग हुटिंग कर रहे थे। अब पाकिस्तान का स्क्वाड छोटा सा था, 10 लोग थे। इंडिया के स्क्वाड में उनके तकरीबन 40 से 50 लोग थे। तो स्टार्ट में वो हुटिंग कर रहे थे और इशारेबाजी चल रही थी, हम लोग भी उन्हें छेड़ रहे थे, वो भी कर रहे थे। जिस वक्त उन्हें लगा शायद नए लोग हैं, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस आएंगे, फारिग होंगे और चले जाएंगे। अच्छा। जब कंपटीशन शुरू हुआ, पाकिस्तान के मैच पहले आए, उसके बाद फिर सेकंड थर्ड मैचेस इंडिया के साथ थे। तो इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटर पाकिस्तान के किसी भी मैच पे नहीं आया। तो वो लोग वो तमाम कंपटीशन हमने बगैर लड़ाई जीती लिए थे। वाह जी वाह, क्लैप भर दिए भाई। यानी कि जिको होला समझते पैनो टीम को वो भी तगड़ी हो सकती है, हमेशा गलत फहमी दिल में नहीं घेरना चाहिए। पाकिस्तानियों का ये एक नेचुरल है, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। हमारे बारे में तो वैसे खासकर मशहूर है, आईसीसी हमारी टीम के बारे में ये कहती है कि ये पाकिस्तानी कभी भी कुछ भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल जिसे कहते हैं वो है पाकिस्तानी। लेकिन पिछले कुछ मैचेस जरा हाल कीते कुछ नहीं आ रही, खिंचाई की तो जरूरत होती है ना, अब जीतते जाए तो वो फिर वो भी मजेदारी है। बाहर कोई उस्ताद जिन्हें कुछ सीखा या खुद? सभी उस्ताद है, जितने भी सीनियर है सब उस्ताद। ठीक है। और बस ऐसे ही है। बाकी अभी ज्वाइन किया नहीं है वैसे किसी को, कोशिश की थी 2-4 दफा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका।
बिल्कुल बिल्कुल। और जेडे आजिज लोग होने वही मेरा ख्याल है अगू इन्हनि थे, जितने ही तुस अकड़ो थी वसो, जितने ही तुस प्राउड थी वसो, तुस अगू नहीं वन सकते थे, देखिए है ना? आपके पास जो कुछ भी है, अगर आज मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये रब की देन है। अल्लाह ताला दे सकता है तो वो ले भी सकता है। बिल्कुल तो फिर अकड़ना किस चीज पे? अपनी कोई क्रिएशन नहीं है। अगर आप अपनी कोई चीज क्रिएट करते भी हैं तो वो भी अल्लाह ने अता किया आपको। बिल्कुल। अगर अपने जहन से कोई चीज बना देते, कोई इजाद करते हैं, तो अल्लाह ने आपको इतनी पावर दी है तो आपने ऐसा किया। अगर वो ना देता तो कभी भी नहीं कर सकते थे। ठीक। तो इंसान को मेरा ख्याल में humble अच्छा ही हुण रहना बहुत सारे असर लेते हैं सिंगर जेडे कि सोशल मीडिया ते उभर के नजर आंदे पन थे, चाहिए। उन्हें दे बारे च क्या राय है? अक्सर लोग आदन थे, न को साज दा पता नहीं, सुर दा पता कहनी, म्यूजिक बहुत ज्यादा मतलब फास्ट चला देता वेंदे थे, या होंदे ट्रैक जिंदी वजह लोग मतलब आवाज जी हो दब वेंदी कि म्यूजिक ही म्यूजिक होंदे थे। लेकिन बात ये है, जो पॉपुलर हो गया उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। हाँ और बिल्कुल जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे रहे हैं तो हम लोग किसी को नॉमिनेट करने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल। उस रब ने उसके अंदर कोई चीज देखी है तो वो उसको इज्जत दी है ना उसने। हम्म, तो मेरे ख्याल में उस पे वो अटैक करना, भाई इसकी आवाज ठीक नहीं है या इसने इफेक्ट्स लगाए हुए हैं और ये इसको तो गाने की तमीज और नहीं है। इतना ज्यादा मैं पॉपुलर बिलाल थी से ये एक लाइक मिसाल है। देता हाँ हूं। जी बिल्कुल। बिलाल भाई ने पहला गाना गाया, एक ओल्ड वर्जन को उन्होंने न्यू वर्जन में कन्वर्ट किया और वीडियो भी उन्होंने जस्ट अपने स्टूडियो में बैठ के किया। ठीक है, बाज लोगों का क्या बल्कि सब तकरीबन लोगों का कहना ये था कि ये बंदा लाइव नहीं गा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ठीक। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, अल्लाह ने उनके नसीब में इज्जत लिखी थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने अपना भी सॉन्ग नहीं किया, एक ओल्ड वर्जन को न्यू वर्जन में कन्वर्ट किया और सिर्फ सोशल मीडिया से वो बंदा पॉपुलर हो गया। बिल्कुल ए 2009 तो दादी ही गाल है पे जो ऐसे ही पॉपुलर थे। सोशल मीडिया हाँ। से उस बंदे ने पब्लिसिटी हासिल की है और उसके बाद आज कौन नहीं जानता बिलाल सईद को। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपोजिशंस भी की हैं। मैंने खुद लाइव सुना है, कौन कहता है कि उनको गाना नहीं आता, बहुत अच्छा गाते हैं और कमाल गाते हैं। बिल्कुल कुछ लोग होते हैं ना, ऐसी बातें जो है ना वो उछाल देते हैं, बर्दाश्त नहीं होता किसी हाँ से बिल्कुल। कि ये बंदा पॉपुलरिटी की जो है ना क्यों कामयाबी की बुलंदियां क्यों ये तय करता जा रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को कामयाब होते हुए उससे खुश होते हैं और दिल से उसको दुआ देते हैं, कोई पता नहीं अल्लाह ताला उसके तो ख्याल आपकी भी सही बाजू पकड़ बिल्कुल Martial art में एक जी saying है, may our Amar. enemies live longer to see our rise and success। बिल्कुल कि हमारा जो दुश्मन है, जो भी मुखालिफ है, उसे लंबी जिंदगी मिले ताकि वो हमारी तरक्की हमें देख सके। बूस्टअप करता रहे वो, उसकी मुखालफत हम देखें और हम और बूस्टअप हो कि यार इसको अच्छा चलाना अच्छा है। कुछ लोग आते हैं मुखालफत चुना दे काम करने की पैसे खत्म थी वेंदी, वाकई हकीकत या मुखालफत से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देने की मुखालफत कोशिश में करें। जब तक आपका कंपटीशन ही ना हो तो आप क्या करेंगे? आपको ठीक पता है। ही नहीं कि आपकी लिमिट कहाँ पे है। अगला बंदा एक लिमिट सेट करता है, बेशक अपनी किसी एक्ट से या फिर अपनी जस्ट सोच से, आप फिर उसको अचीव करते हैं तो आप इम्प्रूव। बिल्कुल और असा अचीव करके दिए जी ब्रेक चलते पे नाज़रीन छुट्टी ब्रेक ते थे न वैसे फिर ना रस वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक सवेल दे रंगे थी वेंदे जनाब, ये भी थी वेंदे जनाब। जनाब सनल फहद अब्बास हैं, सिंगर हैं, और जनाब अमर अली हैं, जनाब सनल उस्मान हैं पे, उस्मान आरिफ हैं पे, और जनाब जी कराटे मास्टर रख सकते हैं। वैसे तो जनाब मिक्स जनाब मार्शल आर्ट दे माहिर हैं पे, बहु कुछ जानने थे और आज तक कुछ सिखेसन भी सही। ये गाने की सिर्फ डिसेसन लेकिन आज कुछ सीख के वैसे तुसा सारे प्रोग्राम दे थ्रू वैसे कुछ सिखा दे, वैसे बैठी बैठी कुछ दस दे, कुछ डेमो थी वने थे। मैं एक कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करता हूँ। हाँ मतलब एक सेल्फ डिफेंस का एक एस्पेक्ट ये है कि जो आप फिजिकल है, जो कोई आपको टच कर लेता है, ठीक है, टच नहीं किया तब आपने क्या करना है, बेस्ट इग्नोर। दूसरा, आप मैक्सिमम उससे फासला बनाएं। ठीक है, मतलब अगर कोई सिचुएशन हो जाती है, आपको वहां से जितना कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दूर जाना है, सेफ जगह पे जाना है, मदद बुलानी है। यानी ये बेस्ट वे है, ये नहीं कि फौरन ही ठाप हाल आ रहे तो सा मतलब हीरो बनने की कहीं पे भी किसी भी जगह पे जरूरत नहीं है। ठीक। तो आप कोशिश करें खुद को सेफ रखें। हाँ। और आपको लगता भी है आप हीरो हैं, फिर भी कोशिश मत करें कि हीरो बनने, साइड पे रहें और खुद को बचाएं। ठीक है, और अब एक मूव बताता हूँ। जैसे नॉर्मल है, कोई आके आपको पकड़ लेता है, सिंपल, उसने हाथ पकड़ लिया। अब अगर वो ताकतवर बंदा है और किसी बच्चे का हाथ पकड़ा है या किसी लड़की का हाथ पकड़ा है, उससे नहीं छुड़वाया जाएगा। तो आपको क्या करना है,
आपको सिर्फ ये देखना है कि अंगूठे की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है। अंगूठे की दो पोजीशंस होंगी, एक या तो नीचे की तरफ होगा या फिर ऐसे पकड़ेगा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। तो जिस तरफ अंगूठा है, आपने उस तरफ अपनी कलाई को रोटेट करना है, सिंपल। ठीक है। मैं अच्छा, दिखाता मूव हूँ। करना है। ग्रिप करो। ओके, अब अंगूठा नीचे की तरफ है, ठीक ठीक है। है। अब मैं पहले ये दिखा रहा हूँ जो नहीं करना। ठीक है। नहीं ये करना है, उसके ऑपोजिट पे नहीं मूव करना। मैं ऊपर की तरफ करने की कोशिश करता हूँ, कभी भी नहीं जाएगा, ठीक ठीक है। है। अब नीचे की तरफ मूव करूंगा, ठीक है। और ठीक। सेम अगर वो दूसरी तरफ से पकड़ता है, मतलब अब अंगूठे की पोजीशन ऊपर है, हाँ। अब मैं नीचे की तरफ से जा रहा हूँ, नहीं जाएगा। ठीक। और ये नहीं कि वो वर्कआउट करता है और उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी करेगा, अभी फाद के साथ करते हैं तो सिंपल है, आपने सिर्फ फोकस ये करना है कि आपकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ अंगूठे ਪਾਸੇ की तरफ। अंगूठे अंगूठे ਚਾਹੇ की ਉਹ तरफ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਕੜਾ ਗਏ ਥੇ ਜਿੱਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਥੇ ਹੂੰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨੇ ਥੇ अंगूठा ये है ना। इसको आपने रिस्ट को यहाँ पे नहीं घुमाना, ठीक है। अंगूठे के इस हाथ को इस डायरेक्शन में यहाँ से निकालना ठीक है। है। अंगूठा नीचे है, ये बहुत इजीली निकल टांग जाएगा। थी, अंगूठा ही में टांग थी। और- उसके बाद अगला पंच क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना नेक्स्ट क्या चाहिए? करना है? नेक्स्ट ये करना है कि आपको ये देखना है कि आपको किस जगह पे अटैक करना है, और सबसे ज्यादा जो नाजुक हिस्सा है वो ये गर्दन है। ठीक है। तो आपको स्ट्रेट फिंगर्स हिट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेट या चॉप या पंच, आपको जो भी मौका मिलता है आपने यहाँ पे टारगेट लेना है और हिट अब कर देना है। सुहेल की शामत आनी है, नहीं बल्कि क्या अभी करना सब एक ट्राई करते हैं, सिंपल सा। सब ट्राई करते हैं। अपने हाथ को ना, मैं जो दिखा रहा हूँ कि ये कितना इफेक्टिव है, अपने हाथ को इस तरह से करें या नेक पे लगाएं, ठीक है। आराम से दूसरे हाथ से हल्का सा ऐसे पुश कर दें, हाँ फील होता है। हाँ, इतना तो कि अब- अभी बात ना कर पाऊँ हाँ। तो फिर क्या होगा? अब इमेजिन करें कि अगर आप किसी को जोर इससे से। थोड़ी सी जोर से अगर आप ऐसे हिट कर दें, वो वैसे ही मफलूज अच्छा, हो यानी जाएगा। ये पंच बना के तुसा नहीं मारना बल्कि ई हिट करने, और वो भी गर्दन वाली साइड ते पहला अपने आप को छुड़वाने थे और उन्हें बाद दूसरा जड़ा है गले वाले पासे हिट करने। वाह जी ये वाह। बहुत इजी है, मतलब कोई लेट्स सपोज कोई लड़की है, किसी ने अगर रिस्ट पकड़ी है, सबसे पहले रिस्ट छुड़वाए, टर्न करे और नेक पे अटैक करे, ठीक, गुड, उसके बाद वो ओपोनेंट कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद शोर मचा सकते हो, लोग जमा थी वैसे बहुत आप सारे भाई मचा लोग सकते हो, वो शोर भी नहीं मचा सकेगा। वो भाई लोग जमा थी सकते थे और तारी हेल्प थी सकती है। भाई बहुत जल्दी मजीद जमा फाइटिंग होते हैं। भाई बहुत जल्दी जमा हो जाते हैं। बड़े जमा होते हैं, यकीन करें। बेचारे घर से भी तंग घूम रहे होते हैं, हमारे खा खा के, वो कहते हैं मौका मिल रहा है आज हाथ साफ कर रहे हैं। हीरो बनने वो लड़की का। को छेड़ता था। कि नहीं इतना ना तक भी सामना करना पिया। नहीं, मेरे ग्रे दोस्त ने कोट तो एक बार मेरे दिखा साथ दी। मजाक किया, तो मैंने उसको फिर ये कहा, मैं कि यार शर्म करो, तुम्हारे घर बाप भाई नहीं है। अमूमन लड़की को छेड़ते हैं ना तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे माँ घर माँ बहन बहन है। नहीं है। हाँ। फिर मुझे उसने मजाक किया, मैंने उसको कहा यार तेरे घर बाप भाई नहीं है। सही से ये अच्छा तरीके सेल्फ डिफेंस था, लेकिन उन्हें कोशिश की थी वने थे कि अगर जरूरत है कि मतलब तक अगर कोई हेल्पिंग लोग मिल दें तो सब उन तरफ दौड़ बनो या तो सापड़े आपको बचा घिनो, उन्हें बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बच जाता वाल इन तरह से ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। फिजिकल होना सबसे लास्ट ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है। मतलब जब आपको कुछ और नहीं नजर आ रहा तब आप फिजिकल होंगे, तब आप नहीं देखेंगे कि क्या ठीक। रिजल्ट निकलता है। ठीक। अदरवाइज पहला ऑप्शन ये है कि आप सेफ जगह पे जाएं, आप कॉल करें किसी को मदद के लिए बुलाएं, जब मदद मिल जाएगी तो आप वैसे ही अच्छा, केड़ी एज ग्रुप बेस्ट है मैं आदिया मार्शल आर्ट को सीखने वास्ते ए दसो? स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 साल, और उसके बाद अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मतलब तुसा हमारे पास कई भी- एज में सीख सकते हो, किसी भी एज में सीख कोई सकते हैं। लिमिट क्या नहीं। हमारे पास भी काफी सारे इस तरह से लोग हैं जो अबव 40 अबव 50 हैं और वो कर रहे हैं, और ये एक हैबिट बन जाती है, मतलब आप सारे दिन की नेगेटिविटी हर चीज को करके जब मैट पे आते हैं, जब आप जिम में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, और फिर वहाँ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ आप खुद को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं कुछ, तो उसके बाद फिर आपको इस तरह की वो आदत बन जाती है कि आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अच्छा, कराटे की गल करें कराटे विच तो यह है कि जनाब जड़ा बेल्ट दिते वने थे डिफरेंट कलर्स दे, जिवें कि ब्लू है या येलो है बेल्ट है, पहले व्हाइट तो ही स्टार्ट होंदे थे, उन पर डिफरेंट बेल्ट कलर, उन्हें लास्ट जो ना ब्लैक होंदी थी। मैं सही है ना? अच्छा। और वो जड़ा ब्लैक है वो दा एक सर्टिफिकेट थी गया कि इस तरह सर्टिफिकेट है तुसा सीख चुके हो, ठीक है।
ਤੇ ਬੇ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਉਹਦੇ ਚ क्या होते थे कुछ जैसे मोस्टली में इसी तरह होता है और ब्लैक लिमिट नहीं है। अच्छा लिमिटिंग ब्लैक का मतलब सिर्फ ये है कि आपको बेसिक्स आ गए हैं। ठीक है सर्टिफिकेट मिल गए तो ब्लैक वाला कोई मास्टर नहीं होता, ठीक है। उसे सिर्फ बेसिक उसके कंप्लीट होते हैं। ब्लैक ठीक है। के बाद असल सफर शुरू होता है। ठीक है और जिजित्सु में इस तरह से होता है, ब्राजीलियन जिजित्सु में 5 बेल्ट्स हैं, व्हाइट, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ब्लैक। ठीक है ब्लैक के बाद फिर स्ट्राइप शुरू हो जाती हैं, मतलब उस पे पट्टियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ब्लैक के उत्ते ही पट्टियां लग हाँ, जाती हैं। ब्लैक ठीक के है। ऊपर फिर 1, 2, 3 और फिर जब वो स्ट्राइप्स कंप्लीट होती हैं साथ फिर रेड बेल्ट मिल जाता है। वो आखिरी ग्रैंड मास्टर का बेल्ट अच्छा है, लास्ट रेड बेल्ट है पेरिया तंग थे वो ग्रैंड मास्टर का है। ठीक है। और बीजेजे में इनका प्रॉपर एक कोर्स है तो कम से कम 10 साल लगते हैं ठीक ब्लैक बेल्ट होने में। ठीक है अच्छा अच्छा वैसे चाइनीज मूवीज ज्यादातर ऐसा कुंफू ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖਦੇ हैं और बच्चे ट्राई करने हैं मैं ऐसा भी ट्राई करने रह गए बड़ा असर थे सारा पाकिस्तान में जो कुंफू की जो फॉर्म है वो वुशु हो रही है। हाँ मैं वुशु में भी ब्लैक बेल्ट हूँ और हर मार्शल आर्ट का एक अलग उसकी अफादियत भी है और उसके मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आपको जो मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप किसी एक चीज की तरफ बस फिक्स ना हो जाए, आप सीखें, आप मुख्तलिफ जगहों से सीखें, आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, खुद को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करें। मतलब जैसे कराटे में होता है कि आप खड़े होकर सिर्फ पंच और किक कर सकते हैं, ठीक बॉक्सिंग में होता है आप सिर्फ पंच यूज कर सकते हैं, आप ठीक। किक नहीं कर सकते। किक बॉक्सिंग में होता है आप किक करते हैं, पंच करते हैं, आप थ्रो नहीं कर सकते। ठीक है इसी तरह जूडो में सिर्फ थ्रो कर सकते हैं, पंच किक नहीं कर सकते। ठीक है मतलब और ये स्ट्रेट limitations मेरी हैं। फाइट है वो क्या होते थे स्ट्रेट फाइट जो MMA है ये मतलब फुल कॉन्टैक्ट फाइट है, इसमें आप पंच भी करेंगे, किक भी करेंगे, आप उठा के भी फेंकेंगे, आप ऊपर चढ़ के भी मुक्के मारेंगे, ठीक है तो मतलब आपने जीतना है। ठीक है और वो जो स्ट्रीट फाइट वाला एक सीन है, मतलब अगर आप ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप कराटे सीखते हैं, आप ताइक्वांडो या जो नॉर्मल इस वक्त मार्शल आर्ट्स चल रहे हैं, वो आपको स्ट्रीट फाइट का गैप कंप्लीट कवर नहीं करते। ठीक है मतलब आप रिंग के अंदर तो बहुत अच्छे फाइटर हैं, जब आप रिंग के बाहर जाएंगे आपको कोई भी बंदा आके थप्पड़ मार देगा और आप जितनी देर में आप स्टांस बनाएंगे इतनी देर में उसने थप्पड़ मार के निकल जाना। हाँ तो वो चीज हम कवर अप करते हैं। अगर आप MMA करते हैं या आप BJJ करते हैं तो किसी की मजाल नहीं कोई आपको आके अच्छा टच कर इतना सकता। टाइम क्यों घेने थे यानी कि पंचिंग करने को पहले या फाइट करने को पहले ई घूमना वो घूमना असल में ये सारा रूटीन वाइज डिपेंड करता है टेक्निक पे कि आप कोच किस तरह से कर रहे हैं, प्लस आप क्यों रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक मोस्टली जो कराटे वगैरह हो रहे हैं ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए हो रहे हैं, मतलब है। इन्होंने सिर्फ रिंग के लिए खुद को तैयार करना है। जनरल नॉर्मल सिचुएशन जनरल एनवायरनमेंट यानी एज ए गेम को गेम ही समझ रहे थे या रूटीन वाइज ने इस्तेमाल करना सेल्फ डिफेंस कुछ बिल्कुल। दिया है फिर उहा वाला गाल करे सु ओ कहे ओ किया सिखना चाहिए थे नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक थे किथे न वेसो सरे नाराज वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद दर्शकों को सवेल दे रहे हैं और फहद वाले चलसू फहद लड़ाई की गाल थी नहीं पे कितने लड़ाके हवे बचपन और हुण कितने हवे बचपन को अगर देखा जाए तो लड़ाका होने के साथ साथ लड़ाका तो नहीं था, शरारती बहुत ज्यादा था। अच्छा और मुझे याद पड़ता है कि मैं एक ही बात पे ना रोला ज्यादा डालता था। क्या है जब अम्मी मेरी नानी अम्मा की तरफ जाती थी ना, मैंने रोला डालना बहुत ज्यादा। अच्छा फिर मुझे जो सिस्टर लोग थे वो किस तरीके से काबू करते थे, पहले तो बहुत कोशिश करते थे, फिर वो बेचारी मुझसे सुनती थी अच्छी खासी। उसके बाद उनके पास एक ही टूल था मुझे काबू करने का, टेप चला देनी, गाने सुनाने में बैठ जाता था। बचपन से क्या सिंगर थे जनाब तो मैं कहता था अच्छा फिर इसको 3 दफा सुनाओ फिर चुप करूंगा। यानी तेज इस ही तरीके हवे से हैं? शरारती भी बहुत ज्यादा था। ठीक है क्या क्या शरारत है कोई याद है जिसे को टापा पिया ओ शरारत दसो नहीं याद तो कुछ नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मुझे अम्मी से ज्यादा ना मुझे बहनों ने ज्यादा संभाला है। अच्छा उनको ज्यादा पता होगा कि ये क्या क्या करता रह गया। ठीक और एक शरारत मुझे याद है, मैं मजाक मजाक में गालियां अपनी रिकॉर्ड करवाता था। सिस्टर कहती थी ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं कहता चल झूठ बोल रही है भाग जा। नहीं हो रही। मैं गालियां देता था मजाक में, हाँ वो फिर मुझे सुनाती थी ये ले भाई। मैं फिर उसे तेरा कहता कट्टा जत्ता मैं उसे कहता था ये देख हाथ जोड़े इसको डिलीट कर दे। अब्बू को न सुना दे। अब्बू भी मेरे बहुत अच्छे थे, आज तक उन्होंने मारा नहीं है मुझे, सिर्फ एक दफा मार पड़ी थी मुझे याद है। केरी गाल पढ़ाई नहीं करता था, निकम्मा पांडा था। अच्छा और बस एक दफा मुझे अबू ने मारा था। पढ़ाई पे वो मार मुझे जो है ना, हाँ जी याद बस रहे अब बस तक- सुधरे या ना सुधरे हाँ हाँ वो कह तो रहा हूँ ना, अब तक मेरे लिए जो है ना वो मार काफी है। काफी हो गई
बस उन दिनों में ना लाड प्यार भी सम टाइम ना इंसान को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो सबका लाड लूं, तो मार तो किसी ने नहीं, मतलब बाकियों ने खाई है, मैंने नहीं इतनी खाई, ना अम्मी ने मुझे मारा और ना ही मुझे अबू ने मारा। तो अच्छी तरह मुझे याद है मैट्रिक के मेरे एग्जाम थे, मेरे ख्याल में 8वीं के थे, शायद 8वीं के थे, उस टाइम अबू ने हाथ लगाया था। मैं शुरू जो है ना बड़ा पोजीशन होल्डर बचा था, अच्छा फिर बड़ा होता गया, जमाने की हवा लगती गई फिर ऐसी पोजीशन हवा मेरी लगी। कन्वर्ट हो गई दूसरी साइड पे मैं भी छोटा छोटा हूँ और सबका लाड लूं। हाँ। बड़े में हर किसी को मार पड़ी, कुछ हुआ, छोटे अगर गलती मेरी भी है ना, अब्बू मुझे कुछ नहीं कहते, अम्मी कुछ नहीं कहती थी, अम्मी फिर भी थोड़ा बहुत डांट देते, अब्बू कुछ भी नहीं कहते थे। सेम भाई की तरह, फाल भाई की तरह, क्या ना टॉपर था बचपन में बहुत मुझे अच्छा। अगर कोई कुछ कहता भी था तो मेरी साइड लेने के लिए हर बंदा खड़ा हो जाता। वाह जी वाह, असली तो ये साइड इसको के भाई सो कुछ नहीं फहद कहना। और सकवा अपना गीत छोटे छोटे सखुद का एक हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा अपना सॉन्ग है, 2016 को मैंने इसे YouTube पे अपलोड किया था, और इसकी पोइट्री जो है वो काफी हद तक मैंने खुद की है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने अवैस, उन्होंने मेरी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प की है। एक अंतरा उन्होंने लिखा है इस गाने का, म्यूजिक जो है वो शॉन फोकम ने बनाया है, गुड, और बाकी गाऊंगा आपके सामने, अंदाजा थे आप बताएंगे और लिसनर्स बताएंगे कि बाकी जी, क्या है इसमें भाई। कमाल हुआ है या हुआ भी है या नहीं। बिल्कुल जरूर। जी न पाऊंगा, टूट जाऊंगा तेरे बिन सनम, रह न पाऊंगा, जी न पाऊंगा, टूट जाऊंगा तेरे बिन सनम, रह न पाऊंगा, भुला ना सकूंगा वो चाहत की बातें, वो कसमें, वो वादे सनम, चाहा तुझको सनम। प्यार तुझसे किया मैंने, क्या गुनाह किया, दिल ये तुझको दिया मैंने, क्या बुरा किया, मान रखते अगर तुम मेरे प्यार का, जान लेते तुम दिल बेकरार का। अब तो बस गम है, आंखें भी नम है मेरे प्यार का, तूने ये सिला दिया, भुला ना सकूंगा वो रात की रातें, वो मीठी सी निंदिया सनम, चाहा तुझको सनम।
पाओगे, दूरियां फासले तुम भी सह न पाओगे, प्यार के रास्ते सब छोड़ जाऊंगा, लौट कर न कभी अब मैं आऊंगा, अब न आऊंगा, लौट जाऊंगा, तुझसे बेवफा अब ना दिल लगाऊंगा, भुला दूंगा तेरी वो चाहते की बातें, वो कसमें वो वादे सनम, चाहा था तुझको सनम। वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। अच्छी कोशिश और बहुत ही अच्छा, और एक रोमांटिक जिहा माहौल। अच्छा, आप जो हाँ। भी सिंग करते हैं ना, आपको पहले उस माहौल में जाना पड़ता है, उसकी डेप्थ में जाना पड़ता है। तो मैंने बेसिकली ये किसी की तरफ देख के गाना गाया है। अल्लाह, एक स्टोरी मेरे सामने थी, अच्छा एक स्टोरी मेरे सामने थी, तो मैंने मतलब मेरा ख्वाब था, नहीं, मेरा- आप मेरी पूरी wish स्टोरी थी। है ही, ये कहीं बेहती नहीं स्टोरी नहीं नहीं, किसी और की स्टोरी मैं दिल के दर्द से पाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। शुक्र अल्लाह पाक का, और अल्लाह ताला ऐसे ही हैप्पी लाइफ दे और आगे कंटिन्यू रखे सबको, सिर्फ अल्लाह मुझे नहीं, आमीन। यानी आपको, ताको दिल उनको, दा उनको, दर्द क्या सबको। नहीं थिया। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ना करे क्या है। हाँ, तो मैंने मतलब एक स्टोरी मेरे सामने थी, तो उस स्टोरी को मद्देनजर रख के ना, उसको फील करके, उसकी डेप्थ में जाके, आप यकीन करें जिस वक्त मैं ये सॉन्ग रिकॉर्ड करवा रहा था, लिटरली मैंने इसको अपने ऊपर, इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई किया, तो गाते हुए मैं खुद रोया भी हूँ इस गाने में। वाह जी एक जगह वाह, पे फील होगा आपको, सेकंड अंतरे में, लास्ट में सही। मेरी खुद की आंखों में आंसू आए हैं कि शायद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अच्छा, वैसे अक्सर म्यूजिक जिस सुनते पे होने हैं ते जेड़े दिल को छू घिरने ना देना गीत, वो अच्छे भी लगते पे और फॉर एवर भी होने थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। जेड़े आजकल जैसा म्यूजिक सुनने बड़ा फास्ट है और इन्हें शेर शायरी कुछ पता भी नहीं चलती, गट मट थी वेंदी। वो हिट भी वही होते हैं, अच्छा, हिट भी थी वेंदी। हिट भी वही होते हैं, जिसमें अनोखी चीज होती है वो हिट हो जाता है। लेकिन नौजवान नस्ल ही पसंद करेंगे ना, एक मखसूस तबका भी तो चलेगी वो ना, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, वो सॉन्ग होता भी लिमिटेड पीरियड के फॉर लिए। एवर तो क्या नहीं ना, एवरग्रीन जी को आखे वो तो चने यार सर। पुराने गाने, ऐसे ही है। पुराने गाने सुनेंगे आप, जब भी सुनेंगे आपको लगेगा बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, पुराने गाने का लो आदे हैं कि उन्होंने जेड़े शेर शायरी है, एक तो वो दिल को आदे ना टच करेंदी, आवाज तो ठीक है सिंगर दी अच्छी है पई, सब सिंगर ही जेड़े आने थे एक अच्छी आवाज नाल ही आंदे पे उन्होंने थे, उन्होंने आवाज को पसंद किया वेंदा पे, बिल्कुल ठीक है ऐसे ना। लेकिन आदे ना कोई ही शख्स या कोई भी सिंगर ऐसा गीत गाना जेड़ा कि दिल को अच्छा भी लगते थे, भांदा भी है थे, हर गीत निभांदा पे आंदा, ऐसे ही है। और जितना फास्ट म्यूजिक होते थे उतना ही आदे नस्ल दर्द करेंगे थे, लेकिन वाल नई जनरेशन पसंद करेंगे, क्या कहता है। ऐसा ही है। अब ये पहले भी मैं बात कर रहा था सुबह जब आया, तो बाहर के मुल्कों में टेंशनें नहीं है, बहुत कम है। अगर एवरेज लगाई जाए, यहाँ पे लोग ज्यादा टेंशन में मुब्तला है, हर दूसरा बंदा टेंशन में, लेकिन बाहर थोड़ी खुशहाली है, खासकर यूरोप कंट्रीज में देखा जाए, तो वहां पे लोग कहते टेंशन में आने के लिए वो म्यूजिक सुनते हैं। ऐसा उन्होंने म्यूजिक बनाया हुआ है जिसमें वो गिटार्स डिस्टॉर्शन होती है बेतुकी, और वो बेसिकली टेंशन म्यूजिक है, वो टेंशन फील करने के लिए म्यूजिक ठीक सुनते है, हैं। यानी रिलीफ नहीं रहता जना हाँ मजीद जी। गपशप करे सो नाज़रीन मिला थी छोटे ब्रेक तक थे न वैसो सरे नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदी तक से ताको सवेल दे रंगे और अमर वाले चल सो अमर तो सभी म्यूजिक शौक नाल सुन दे हो, कौन नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, किस तरह दा म्यूजिक पसंद है ताको? मुझे जिस तरह का ये कह रहे हैं डिस्टॉर्शन वाला मतलब मैं हाई बीट्स बहुत सुनता हूँ। अच्छा, लाइफ भी ना हैप्पी है, ये फील करने के लिए सुनते हैं। ये होता है जब हम वर्कआउट करते हैं तो कुछ इस तरह का म्यूजिक सुनते हैं जो ब्लड पंपिंग हो, मतलब आपका थोड़ा सा एग्रेशन हो रहा हो, ताकि आप जल्दी ना थके, थोड़ा ज्यादा जोर लगाए।
और एक्सरसाइज करने वक्त भी मतलब बिल्कुल म्यूजिक के साथ ही मोस्टली म्यूजिक बैठा और कुटापा लेंदे होए? उस वक्त बस ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਪੀਛੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ सही सही, यानी वो टाइम नहीं सुन रहे नहीं, उस टाइम नहीं सुनते। उस वक्त किसी और चीज, उस वक्त दुनिया सब कुछ रुका हुआ होता है, सिर्फ रिंग होता है, अगला बंदा होता है और हम होते हैं। इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता सीरियस होता। होना जरूरी है? नहीं, जब आप सीरियस हो गए तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको फाइट के दौरान सीरियस नहीं होना, आपको हाँ ट्रेनिंग में सीरियस होना है। ठीक। मतलब सीरियस होकर आपको वर्क जरूर करना है, ठीक। लेकिन जब मुकाबले का वक्त है उसमें सीरियस नहीं होना, उसमें आपको बिल्कुल तहम्मुल से करना है। ठीक है। जहाँ आप सीरियस हुए, आप गुस्से में इंसान सोच नहीं सकता, सही फैसले नहीं कर सकता, तो आपसे गलत फैसला हुआ, आप मैच हार जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आम तौर ते इहो सम्झा वेंदी थी क्योंकि ब्रेक च भी ॻाल्हि थींदी पई और फ़हद ही ॻाल्हि पुछदे पिया आहिनि मैच कैसा, क्योंकि ऑन एयर थी गए हैं मैच कैसा लाइव शो में ज्यादा बेहतर पुछगी ना कि ज्यादा आखा वेंदे ते कि एज लिमिट होंदी है, जेडे बच्चे सिख गिनन थे उन्हां दे जेडे हड्डियां हैं उते मूव कर गिनन थे, जेडे वड्डे लोग हुन उन्हां दे हड्डियां असन फिक्स थी चुके हैं या मूव नहीं कर सकते उन्हां ते, कि वाकई बचपन में सीखना चाहिए थे बचपन से स्टार्ट मार्शल आर्ट को? अगर बचपन से स्टार्ट कर लें तो अच्छा है, लेकिन इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, आप तब भी कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ चीजें हमारी जो कम्युनिटी है ना, इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, मतलब मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों को नहीं पता और फिर उन्होंने वही बातें आगे फॉरवर्ड कर दी, और जो लोग नहीं जानते वो सुनते हैं, वो बिला वजह यकीन कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। तो ये भी एक मिथ है कि आप एक खास एज के बाद कर नहीं सकते। तो मैं ये कहता हूँ आप हर एज में कर सकते हैं और हर एज में आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक। मतलब आप अगर अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं, आप बीमारियों से भी हट रहे हैं, आप डॉक्टर से भी दूर जा रहे ठीक है। हैं। वैसे डाइट क्या होंदे तो लोगों की रूटीन वाइज क्या होंदे थे? हमारी- नाश्ता तो घिन के इवनिंग तक मतलब डाइट जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैं दिन में 5 से 7 मील्स लेता हूं, 5 से 7 बार खाता हूं। मोटे नहीं हुए? हाँ, वो इस वजह से क्योंकि वो जो 5 दफा खाना उसमें जो क्वांटिटी है ना वो बहुत लिमिटेड रखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक बार बैठ के 3-4 पराठे खा लिए और फिर बस बैठे हैं। तो हमारा होता है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होती है, लेकिन मुख्तलिफ टाइम पे साथ साथ हम खाते रहते हैं। ठीक है। तो ये रूटीन आपको वजन, अगर आपका वजन ज्यादा है तो कम कर देगी, अगर आपका कम है तो आपको बढ़ा देगी, मतलब एवरेज पे ले आएगी। ठीक। और प्लस आपकी जो फिटनेस है, स्ट्रेंथ, उसको भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। ठीक है। असां ॾिठे अगर फन पहलवानी को देखे तो असां जेडे पहलवान हजरात आनंद थे वो बहु खाने थे, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ ठीक है। मिसकंसेप्शन है। माशाल्लाह बहु ही खाने थे और वो भी हमें 3 दफे मील गिनने या 4 दफा वो कितने पराठे, पता नहीं कितने कितने पराठे खा रहे, लस्सी, दूध, मतलब इन तरह की ताकत चीजें नहीं खा मैं रहे। फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, तो डाइट वगैरह पे भी हमारा फोकस रहता है। तो ये चीजें आपको, आपका जो कैलोरी इंटेक है वो आपको चेक रखना है कि आप कितना कैलोरीज ले रहे हैं। ठीक है। फिर जब आप वर्कआउट कर रहे हैं आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो आप एक बहुत आइडियल सी शेप में रहेंगे और स्ट्रेंथ लेवल भी आपका बहुत अप रहेगा। जब आप कैलोरी इंटेक, बस आप वर्कआउट करेंगे और फिर कैलोरी इंटेक का कोई नहीं है, आपको बस एक घड़ा मिला है किसी चीज का और आप बस पी गए, तो फिर वजन ही बढ़ेगा। भर रहे हैं, ये भी आ सकते ना, घड़ा भर रहे बिल्कुल। हैं। सही। तो मोस्टली आप अगर पहलवान देखें तो ताकत होती है, जिस्म हार्ड होता है, बट एक अजीब सा फिजिक होता है, पेट बिल्कुल, निकला हुआ खून होता निकली है, हुई। चेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। दूसरी तरफ अगर आप एमएमए फाइटर्स को देखें तो उनके जस्ट पूरे जिस्म पे कट्स होते हैं, पैक्स होते हैं, तो वो सिर्फ ये रीजन है वर्कआउट सही करते हैं और सही खाना खाते हैं। तो आप सही खाना खाएंगे, आपको इमेजिनेशन से ज्यादा आपको उसके फायदे मिलेंगे। ऑयल तो परहेज करें दो, मक्खन, नहीं, हम लोग घी, फैट्स लेते ऑयल, हैं। फैट्स खिंदे हो। फैट्स लेते हैं, ठीक है। फैट्स लेते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि बिला वजह कुछ भी खा लिया या अच्छा अवेलेबल है तो खा लिया, ठीक। तो उस पर क्वांटिटी का ध्यान रखते हैं। शुगर इंटेक, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं आप शुगर इंटेक माइनस करें, आप कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, ठीक है। आपको वैसे ही वजन नीचे आना शुरू हो जाएगा। रात का आप कार्ब्स बंद कर दें, आपको बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी डाइट कॉन्शियस होंगे तो सब लोग ये चीज का बड़ा ख्याल रखेंगे हो और ये जरूरी भी है पे। ठीक। ये हमारी फील्ड के लिए भी जरूरी है और एज ए जनरल भी जरूरी है, मतलब ठीक ये है, हर बंदे जनरल को यानी होना चाहिए। नॉर्मल बंदे को भी यही खुराक घेरनी बिल्कुल। चाहिए थी, ठीक है ना? असल लोग ज्यादा खाने वाल हेल्दी थी मैंने वाल पिटते ना। हमारे यहाँ एक और ये है कि सुबह को मोस्टली लोग हाँ। ये जनरल नाश्ता नहीं करते। जी बिल्कुल। 12-1 के करीब नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर को खाना खाएंगे, उसके बाद रात को बस इस तरह से खाएंगे जैसे महीने का एक बार राशन इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, आपके फेस कमजोर रहता है लेकिन आपका बेली बढ़ जाता है। ठीक। तो अगर आप बेस्ट रूटीन चाहते हैं तो सुबह को नाश्ता करें, अच्छा सा करें, दोपहर को खाएं, नॉमिनल सा खाएं, रात को जस्ट भूख मिटाने जितना खाएं, पेट मत भरें।
ठीक तो आपका बगैर वर्कआउट के भी आप एक अच्छी फिजिक में ठीक रहेंगे। अच्छा उस्मान दोस्तां में तो बड़ी प्योरिटी रीति वेंदी होसी कोई मसला है कोई झगड़ा है सडो जी उस्मान को उस्मान यासिन और जनाब जी फल फाइटिंग थी सकदे ना वाकई इधर में किसे कहनी आधे इनके तक सदेसू लेकिन इधर के यार ही कहने के फाइट करे ठीक है अक्सर नहीं एक्चुअली मेरे यार जितनी है ना वो है के बॉडी बिल्डर मतलब जिम दा हर की को शौक है ठीक ते बॉडी बिल्डर है वो मेरे को आदन यार सारी बॉडी है सारा मैं कहा चलो ठीक है तो बॉडी बिल्डर है ते कादिर मैं को वडे तो काद मेरा वो पूरा सुर है ते आदन सा मैं कहा चलो ठीक है तुसा तारा काद वडा है बॉडी बिल्डर है तो हमें फाइट करते लेकिन पता लग वैसे कौन ज्यादा मैं ज्यादा है तुसा ज्यादा ठीक है है एक दफा में थे मेरा दोस्त है बॉडी बिल्डर है आधे आ मैंने फाइट कर ठीक। कितने हो को 2 मिनट उनका साथ चढ़ गया बॉडी बिल्ड वो जिम में बेसिकली ये होता है ना तुसा डंबल्स आते ये कि तो मसल्स तो बढ़ गए तो स्ट्रेंथ क्या नहीं ठीक 2 मिनट थक गयो आधे यार होंदे बाद वाला हुक्म है लॉक ले आधे यार बस कर मैं कह यो फर्क है तेरी गेम है ते मेरी गेम है आधे हुन जितना फाइट थी मैं ते सदे सा मैं कह ना ए कम ना ठीक फाइट वाले काम को जितना थी सके परे रहो जिवें सारा को एक से मूस के ना तारी किसी फाइट से ना अगर ताको लग दूसरा भाग से उठो निकल सकते हो ना स्केप कर वनो निकल वनो एक है नहीं कि लाजमी तुसा हो जाको फाइट करनी है लड़ने है ना अगर सीधी जी गाल है अगर तुसा पोस ताको लग जाको तारे हम फाइट थी पे तारे 10 बंदे ना तुसा हेके वे ते भजना ढेर चंगा है न तो 10 बंदे मिलते को ढेर थे ताको वही बात आ जाती है कहते हैं कि भाई सीनियर्स को इस बात का भी थोड़ा सा डर होता होगा ना कि अपनी फाइट का ये कहीं नेगेटिव यूज ना नेगेटिव करे। यूज ना ये भी होता है। फिर एक और चीज होता है हम लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं हाँ तो हमारे पंच में और एक नॉर्मल बंदे के पंच में बहुत फर्क है। बहुत फर्क होता है वो अगर हमें मारेगा हमें ऐसे लगता है जैसे फूल मार रहा है। सच्ची हम से उसे प्यार से भी टच करते हैं तो हमें डर होता है पसली वगैरह न पत्थर टूट जाए। मार रहे मैं आप- एक एडमिशन फॉर्म तो जरा फिल कर दे। मेरे दोस्त हैं उन्होंने ना मेरे पे ट्राई किया 25 का तो मैंने उनको ट्रेनिंग बताई हुई थी तो ना कहते हैं मैं 25 करूं तो ना एक जिम में खड़े थे तो ना दोस्त ने 25 की मैंने कहा जा ट्राई कर मैंने हाथ पर बांध ली मैंने कहा जा 25 कर ठीक है ओके 25 करता रहा तकरीबन 30 सेकंड के अंदर ना वो थक गया उसके बाद कहते मैंने कहा क्या हुआ थक गया कहता नहीं मैंने कहा चल दोबारा ट्राई कर मैं अगेन खड़ा हो गया मारता रहा आप लिटरली ये देखेंगे उसकी ये पांच पूरा रेड हो गया और वो थक गया ठीक मैंने कहा क्या हुआ थक गया फिर भी घबराए यार नहीं वाकई तो वो सांस बंदा बिल्कुल चढ़ गया था उसको और उसके हाथ रेड हो गए थे कहते हैं सर जी क्या हो गया आपको तो पता ही नहीं चल रहा मैंने कहा अब मेरी बारी ये कहा हुन मेरी बारी हुन मैं दसेगा इस चीज मेरे दोस्त सारे इस चीज से डरते हैं एक दोस्त को पड़ी थी पंच और बहुत गंदी उसने क्या कहते हैं इस तरह जरा मतलब मजाक में नहीं हाँ तो उसने मुझे कहा कि ना एक पांच मार मैंने कहा यार रहने नहीं वो दे। थोड़ा सीरियस हुआ उसको सिर्फ एक पांच लगा था हाँ और मैंने साइड हुक किया था उसे पसली पे लगाया हुक बहुत गंदा लगता है हुक लगा था और पसली पे लगा था उसकी ये जगह लिटरली यहाँ पे वो हो गया था नील पड़ गया था और सांस मुश्किल से आया था उसे तो आइंदा फिर मैंने कहा यार आइंदा मेरे से प्लीज ये हरकतें ना किया कर मुझे बहुत हम डर लोगों लगता है की बाहर लड़ाई होती है ना तो मैं ये क्लब में भी सबको समझाता हूँ कि अगर माफी मांग के आप पहले सॉरी कर देंगे तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाते। ठीक बजाय इसके कि आप किसी को ज्यादा चोट दे दें तो बस सॉरी करें और इग्नोर करें ठीक है हट जाए मतलब इंगेज नहीं करना फाइट में ठीक है। इंगेज नहीं करना। ठीक है यानी कि बेसिकली तुहारी कोशिश होंदी है कि जिको यानी कि मैं आख सकदे मार्शल आर्ट आंदे थिया ओ इंदा मिस यूज ना करे थे क्योंकि जन भी यूज किया वैसे भी बंदे को बॉडी को यकीनन नुकसान पहुंची कहीं साह रोक सकते थे या कहीं को जख्म आ सकते थे या कोई हड्डी पसली टुट सकती है इन नाल ये थी बच्चा या बंदा कितने अरसे ही Damage बेड पे थी रासी या मतलब मेडिकल की जरूरत और पड़सी नॉर्मल भी अब आप मार्शल आर्टिस्ट को एक साइड पे रखें नॉर्मल सिचुएशन इमेजिन करें दो ऐसे लोग जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की और लड़ाई हो गई है अब वो बिला वजह बिला तुका मार रहे हैं तो एक दूसरे को छोड़ देंगे बिल्कुल तो वहां पे एक ये चीज है कि कम से कम ट्रेनिंग थोड़ी सी लें खुद को इम्प्रूव करें कहीं पे भी लें वर्कआउट करें और थोड़ा सा एटलीस्ट सीखें जरूर सेल्फ डिफेंस थोड़ा सा आना जरूरी है ठीक और उसके बाद फिर जब आप इन हो जाते हैं तो फिर मार्शल आर्ट खुद ब खुद आपको हम्बल कर देता है। ठीक। आजकल जिवें सीजन है शादियां दा और भंगड़ा टाइप ज्यादा चलता पे थे क्या चलता पे थे आजकल वैसे शादियों पे ऑलमोस्ट भंगड़ा ही चलता है हाँ। रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत कम सुने जाते हैं हम्म, तो बस यही है हमारा कल्चर इंशाल्लाह एंड बिल्कुल। भंगड़े पे ही करेंगे मुझे समझ लग गई है कि आपको जो है ना थोड़ा सा भंगड़े का जो है ना महसूस हो रहा है हाँ कि बिल्कुल भंगड़े की लेकिन कमी है अगर पहले ऐसा देते हैं शादियां विच और हुण भी शादियां विच मतलब पहले ढोल दे होंदे ते कुछ लुड्डी वगैरह कीती वेंदी है वल यानी एक कल्चर भी सारा नाल नाल चलदा ये तो अब तक continue है, ये तो कंटिन्यू चल रहा है है। पिया जनाब मजीद गपशप करे सु वेले थी कि छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाल रास
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहांगे और ब्रेक विच गाल थी पे फाहद नाल के खवातीन दे नाल मर्द हजरात भी कॉन्शियस होने अपने फिटनेस दे हवाले नाल और अपने फेस दे हवाले वाकई तो लोग भी होंदे हो। नहीं, अगर आप जायजा लें तो आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। माशाल्लाह हमारे मर्द ये सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन जो शोबिज़ से रिलेटेड है उनका मेरे ख्याल में हक बनता है। हाँ, अपनी केयर करना, अपना ख्याल रखना, अपने आप को अप टू डेट रखना उनका हक है। ठीक है, लेकिन क्या रूटीन वाइज क्या ये हक क्या नहीं बनता कि हर बंदा सोना लगे चंगा लगे कि अपनी खवातीन तो बड़ी गाल की वेंदी है, खातून मोटी हो रही है, फलां हो रहा है, बड़े मर्द आदन बेगम जेंट्स को नहीं किया जाता, नॉमिनेट नहीं किया जाता। हाँ, आप कभी भी देख लें, एक रिश्ता जब आता है तो लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़की को हर अंदाज से देखते हैं, मोटी है पतली है। जब लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कमाता कितना है, ठीक, बस। ठीक, कोई डिमांड क्या वो नहीं कहते कि रंग चिट्टा है, हाँ, बंदा मोटा है पतला है, वो कहते कारोबार क्या है इसका। कारोबार अच्छा है, डन, गुड, ठीक है। तो मर्दों को यहाँ पे ये मुआशरा जो है ना नहीं नॉमिनेट करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो शोबिज़ से रिलेटेड है उनका बल्कि ये हक भी और फर्ज भी है अपने आप को अप टू डेट रखना। ठीक है। शोबिज़ से कितनी related मेहनत करनी पौंदी है अच्छी ड्रेसिंग वास्ते, मतलब हर लाजिम गल ड्रेसिंग ही मेन काउंट करेंदी पई जो लेकिन बात कंसर्ट ये है सब कि दे अगर तो आप सेंसलेस हैं तो फिर तो आपको मेहनत ही मेहनत दरकार है। फिर तो आप बल्कि किसी का सहारा लेंगे, किसी दोस्त का, आओ यार पैसा चलो मुझे शॉपिंग करा दो। अगर आप में थोड़ी सी सेंस है तो आपका फिर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। ठीक, आप फिर खुद जाते हैं शॉप पे कि हाँ ये मैंने लेना है और इसके साथ इसका शॉपिंग खुद combination करें है। दफा हाँ जी, अभी decision- करने वाली आई नहीं है ना। करने दुआ वाले करें नहीं जल्दी आ आए। जाए। अच्छा, करन तक उम्मीद है आवे सी करन वाली शॉपिंग एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह इसी साल में। इंशाल्लाह और उन को वैसा प्रोग्राम में इनवाइट करे सो हाँ जी, इकट्ठे में बिल्कुल, कपल जरूर। आसन और जिकरन गपशप चल। वो तो कह रही थी कि आज भी ले चलो मुझे। मैंने कहा अभी नहीं, अच्छा, इंसान बनो। अच्छा, उन को इंसान बनने की जरूरत है तो आपको क्या नहीं नहीं, मैं भी बनूंगा इंशाल्लाह। सब बंदे बनवे सो शादी के हाँ बाद जी, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। सिद्दीकी इसलिए मैं वैसे। कहता हूँ मैं मेरी लुक जो है ना लड़के वाली रहे, अभी थोड़ा सा ब्रेक ही रहे तो अच्छा है, वरना मेरी उम्र के तो 3 बच्चों के बाप बन के बैठे हुए हैं। ना करे। हाँ ऐसे ही। अच्छा, सच्ची बहु घाट तो बोले दिन थे, है ना? फहद बहु ही सच्चे इंसान और खरे इंसान अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन लगता पे ने गुफ्तगू ते। अच्छा जनाब, वापस आसो और अमर सिर्फ मुस्कुराहट ही गुजारा करें दे कल कोई चांस है या हो गई शादी? नहीं, अभी दूर दूर तक कोई नहीं है। ना ही इरादा है, टाइम ही नहीं। अच्छा, टाइम क्या नहीं। मेरा मोस्टली फोकस है मुल्तान पे, इस एरिया पे, मतलब सोशल एक्टिविटीज काफी हैं, मतलब मैं कोचिंग कर रहा हूँ और ये सब, तो उसमें टाइम नहीं मिलता। ठीक, अच्छा, दसे सो सारे स्कूल और कॉलेजा में बिल्कुल इन तरह का कोई एहतमाम नहीं किया वेंदा। उमें तो पहले तो गेम्स होने आते वो भी हुण खत्म थी गए थे, अगर रह गए थे बच्चे कुछ गेम्स हैं, लेकिन इन तरफ नहीं। हालांकि बच्चों का रुझान है, बच्चे चाहते पर उनके फाइटिंग सीखूं असा, मतलब सेल्फ डिफेंस वास्ते ही बच्चे चाहते पर, लेकिन कोई इन तरह का एहतमाम नहीं किया वेंदा थे। स्कूलों में अगर गेम्स चल भी रही हैं तो सो कॉल चल रही हैं। हाँ, जस्ट साल में एक दिन होता है, स्पोर्ट डे करवा हाँ, लेते हैं, स्पोर्ट उसके बाद डे। सुकून, उसके अलावा बिल्कुल, कोई गेम नहीं होती। बिल्कुल। और फाइटिंग तो नहीं, बट सेल्फ डिफेंस स्कूल में तमाम बच्चों के लिए लाजमी होना चाहिए कि स्कूल इस तरह के लोग हायर कर लें जो बच्चों को सिखाएं, कम से कम 10 से 15 मिनट का वर्कआउट हो जो वो वर्जिश करवाएं, ताकि बच्चे को एक बचपन से ही रूटीन मिले। बिल्कुल। हम लोगों में, अब मैंने पाकिस्तान से बाहर बहुत टूर किए हैं, हम में और बाहर के लोगों में ये फर्क है कि वहां पे आपको 50-60 साल का बंदा भी जिम में मिलेगा, जॉगिंग करते हुए, रनिंग करते हुए मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देख लें, अपने करीब के 500 लोग, 1000 लोग ले लें, उनमें से आप कोई 5 बंदे भी ऐसे नहीं निकाल सकते जो 1 किलोमीटर कंटिन्यूस रनिंग कर सके। बिल्कुल। रीजन ये है, हम लोग सुस्त हो चुके हैं, हम लोग ठीक है, और जब तक बीमार नहीं थी, थी, जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक असर एक्सरसाइज को ना दूर रखा है अपनी लाइफ। एक्सरसाइज भी नहीं, दवाइयों पे गुजारा। हाँ, दवाइयाँ, सिर्फ बिल्कुल। दवाइयाँ। तो वो लोग दवाइयों की तरफ नहीं जाते, वो लोग वर्कआउट करते हैं। उनके 60 साल के बंदे भी लगते हैं 40 साल के हैं, 30 साल के हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छी डाइट और अच्छी रूटीन के साथ ही है। तो वही चीज अगर हम यहाँ पे कर लें तो हमारी जो कौम है ये भी फिट हो जाएगी, और यही इसी टारगेट के साथ मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक। अच्छा, तुसा मतलब जैसे कोई टूर्नामेंट दे हवाले नाल कितने थी चुके थे, क्या कितने थे होने वाले हैं, कोई नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल ते कोई दसे सको? इंटरनेशनल टूर्नामेंट अभी मई में अजरबैजान में ठीक है। वर्ल्ड कैपोएरा चैंपियनशिप, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं वर्ल्ड ग्रैपलिंग बेलारूस में भी थी, उसमें पार्टिसिपेट किया है। कजाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया है, थाईलैंड में, अजरबैजान में एक पहले टूर कर चुका हूँ।
अभी मई में टूर आ रहा है, उसके बाद ब्राजील का एक कैंप है, ठीक वो करना है। सब तो अच्छा कितना रहा है तुमने एक्सपीरियंस थी गया एक्सपेरिमेंट थी गया सबसे fighting में अच्छा हमारा। एक्सपीरियंस अजरबैजान का रहा है, अच्छा वो इस हिसाब से कि वहाँ पे सही मायने में मुस्लिम कंट्री है, लेकिन एक आजादी इस तरह की है कि कोई बंदा किसी और बंदे के काम में हाथ नहीं डालता। ठीक है आप आजाद हैं, आप अपनी जगह पे खड़े होकर जो मर्जी करें, ठीक कोई है आपको उंगली नहीं दिखाएगा, कोई आपको इशारा नहीं करेगा। ठीक है तो वो एक माहौल बिल्कुल अच्छा ऐसा इतने था आइडियल इस्लामिक। चीटिंग में इशारे भी किते बने थे 10 देशों में ते को जे होंदे थे यानी दिखा नहीं, वो जिस दूंगा। वक्त लड़ रहे होते हैं ना, उस वक्त हम कान में ही बोल देते हैं जो कुछ बोलना होता है। अच्छा वाकई भड़ास निकाल ले दुकान में बिल्कुल, वो होता है, वो गुस्सा दिलाने के लिए भी होता है कि ओपोनेंट को गुस्सा आएगा तो वो कुछ गलती करेगा, अच्छा। उससे हम फायदा यानी उठाएंगे। एक ट्रिक है ये ट्रिक्स हैं, ये एक और साइकोलॉजिकल tricks कुछ रखा चीजें हुआ हैं है। जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है यानी जिस फाइट करने पे हो तो उमल तो सकान में आ तेरी खैर नहीं फाइट है से मैं तो पहले छटंगी। की और बाद की साइन बहुत डिफरेंट है, मतलब हाँ। इवन पहले भी हम लोग इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, उसे डराते हैं अपनी अपेयरेंस से अच्छा कि वैसे ही उसकी जान ऐसे आधी किस निकल तरह जाए। आते हैं पेरेंट्स में हमें बैठे बैठे बता देना अब तेरी शाम बहुत आंख में बिल्कुल एक ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसे खा जाने वाले कहेंगे। अच्छा हाथ खोल के चलते हैं और चलने का एक जग्गा बन खास के। अंदाज होता है कि उसे पता चले कि बस ये बंदा कोई जीना है। अच्छा और फिर जब रिंग में जाते हैं, रिंग में भी फिर इस तरह के अगर करीब हो गए हैं तो फिर कान में उसके कुछ बोल देंगे, उसे कुछ गुस्सा दिला देंगे अच्छा। कि तेरे बस की बात नहीं, तुझसे नहीं होना, चल हट जा, चल टैप कर जा। तो अच्छा। फिर वो गुस्से में कुछ गलती करता है, उसी गलती से हम कोशिश कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कहाँ गलती करेगा, हम उससे फायदा उठाएंगे। अच्छा ये ट्रिक्स तो तुआरे हैं उन लोगों दे भी ट्रिक्स होने थे यानी Exactly, सेम कि वो लोग भी करते हैं, ठीक मतलब ये एक चेस है, अच्छा। आप भी खेल रहे हो, वो भी खेल रहा है, ठीक है तो जो ज्यादा अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। फाइट से पहले जो आपकी अपेयरेंस होती है ना बहुत मैटर करती है। अगर आप अपना अपेयरेंस इतना अग्रेसिव दिखाएंगे कि हाँ भी आप कोई चीज है, जिन है, वो आधी फाइट आपने वहीं पे विन कर ली है ठीक है और बाकी जो आधी फाइट है वो आपने रिंग में विन कर ली नहीं है। ये फिजिक जन नजर आ सकता है तो नहीं, हम लोग तो बहुत हम्बल किस्म के लोग हैं, हम लोग हाँ। नहीं वो करते, लेकिन बाहर अगर आप देखें चलते हुए या तो फिर कोई तीसरा बंदा आके नहीं सोचेगा अच्छा इसको हाथ लगाएं या कुछ करें, तो वो फिर एटीट्यूड इस तरह से रखना पड़ता है। एटीट्यूड पे आपके डिपेंड करता है, आपके अपेयरेंस किस तरह है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग किस तरह है उससे, या फिर आप किस तरह उसको आगे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत मैटर करता है ये। वो सर ये चीज बहुत हमें सिखाते हैं। सर कहते हैं जब आप किसी के अपोनेंट के सामने ना आप इस तरह उसको शो करते हो कि आप बहुत चीज हो, तो आधी फाइट आपने वहीं पे विन कर लिया है, क्योंकि वो वहीं पे डर जाता है। ठीक तो जैसे डरेगा ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ये आएगा यार ये कुछ ज्यादा है, कुछ है। मैंने लिटरली लोगों को लड़ाई से पहले ऐसे हाथ करते देखे हैं। अच्छा ये हाथ दिखा देने बस अब तेरी शामत नहीं उनके डर वो इतना बहुत डर से ना जाते कांप रहे होते हैं, ऐसे हाथ कांप हाथ रहे कांप होते हैं। जाते हैं उसकी। अच्छा ठीक है अच्छा प्रोग्राम का वेला बिल्कुल मुकन वाला है और मैं चाह सके अमर जो देखने वाले हैं जेडे बच्चे जनाब जी चाहने तो तरह बढ़ना क्या करना चाहिए ना कुछ आप कुछ ना कुछ एडवाइस मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन करें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको, कहीं पे भी कोई भी क्लब करीब है आप उसको ज्वाइन करें। आप ये ना देखें कि स्टार्ट में आपको करना है, बाद में आप सही की तरफ आ जाएं। अगर आपको कोई क्लब नहीं है, आप सिंपल घर में पुशअप्स कर लें, आप एक टाइम बनाएं रनिंग का, सुबह को या शाम को थोड़ी सी जॉगिंग कर लें ताकि आप बेसिक फिट रहें। फिर आपको कहीं पे मौका मिलता है, कोई जगह आपको मिलती है तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन करें। ठीक है मैं मुल्तान में मुख्तलिफ जगहों पे क्लासेस करवा रहा हूँ, तो मैं अपना नंबर दे सकता हूँ कि ठीक। जिसको कांटेक्ट करना होगा वो फिर अपने ईज के हिसाब से वो उस जगह पे ज्वाइन कर ले। ठीक है जनाब और जी को जनाब नंबर चाहिए होवे तो जनाब जी साडे MCR तो नंबर घिन सकते हो। सुहेल बैठे थे जनाब जी और शहजाद भाई हैं तो सही नकुल नंबर घिन सकते हो, अमरदा और राब्ता कर सकते हो। अगर तुहाडे बच्चों को भी सीखने का शौक है या कुछ बढ़ना चाहते थे जनाब उस्मान क्या आखना चाहो 2 साल थे तो फील्ड चाहे क्या सीखा तो सक क्या मुख्तसर अल्फाज ही वास्ते मैं काफी कुछ अपने चेंज अलाइक घिन चाहे, काफी कुछ एक्टिव थी गया सवेरे। पहले और अब में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। एक्टिव अब ये देखें, अब सुबह के टाइम ना पहले उठता था 8-9 बजे तक या लेट उठता था, तब भी लेजीनेस होती थी। सुबह उठ गया, सुबह का वर्कआउट, फिर शाम का वर्कआउट, इससे यानी क्या कहते हैं, रेगुलर थी गई वो एक टाइमिंग सेट थी गई तरह रेगुलरिटी आ जाती है। और दूसरी बात एक्टिव हो गया हूँ। अब हमारी गेम के अंदर ना आपको पता होता है कि एक चीज आपने किस तरह करनी है और किस वजह से करनी है। अगर आपकी तरफ कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जनाब वंडरफुल बहुत शुक्रिया जनाब तो सही था तशरीफ खेन के जनाब सना मोहम्मद उस्मान आरिफन तना बहुत शुक्रिया तो तशरीफ खेन के, अमर अली हन बहुत शुक्रिया तो तशरीफ खेन के और बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनन कल मैं तो फाइट करेंगे नजर आ जनाब।